20%, यानी हमारी बॉडी जितना ऑक्सीजन लेती है उसमें से 20% जो ऑक्सीजन है वो यूज होता है हमारे ब्रेन के द्वारा। अगर ब्रेन को पूरा ऑक्सीजन ना मिले तो बहुत सारे ब्रेन से रिलेटेड फंक्शन स्लो डाउन होने लगते हैं, ब्रेन की एफिकेसी स्लो डाउन होने लगती है। इसलिए भी हमारे शरीर में सफिशिएंट अमाउंट में रेड ब्लड सेल्स होना जरूरी है, और रेड ब्लड सेल के निर्माण में हेल्प करता है ये हमारा Fe+। इसके अलावा रेड ब्लड सेल्स की वजह से ये हमारे बॉडी में बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है, यानी विंटर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है। इसीलिए मैंने सप्लीमेंट को चुना, क्योंकि ठंड काफी बढ़ रही है और आने वाले टाइम में और भी बढ़ेगी। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया, रेड ब्लड सेल्स की वजह से बॉडी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करता है। इसके अलावा अगर रेड ब्लड सेल्स की कमी होगी तो एनीमिया होने के चांसेस रहते हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बोलते हैं उसको, लौह की कमी से होने वाला एनीमिया। तो जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है ये उसको ठीक भी करता है, उसको होने से रोकता भी है। इसके अलावा ये आपके वाइटैलिटी को भी बढ़ाने में सक्षम है। ये आपके, अगर आप टीएन्स का जो पीडीएफ है फाइल उसको पढ़ेंगे तो ये इतनी सारी खूबियां इसके बारे में नहीं बताई गई है। तो मुझे लगता है कि मैंने जो इसके लिए पीडीएफ तैयार किया है मैं उसकी मदद से आपको बता दूं कि ये क्या क्या चीजों में काम आता है। जो लोग मेरे साथ फेसबुक पे जुड़े हुए हैं वो इसका पीडीएफ तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन मैं बाद में उनको पीडीएफ दे दूंगा, लेकिन वो सुन सकते हैं। तो मैं वो पीडीएफ स्टार्ट करता हूं। इस पीडीएफ का नाम, अभी जो जूम पे है उनको मेरी वीडियो नहीं दिख रही होगी क्योंकि वीडियो रुक जाती है। इस पीडीएफ का नाम मैंने दिया है Fe+ यूनिकनेस। इसकी यूनिकनेस क्या है, क्यों हमारा Fe+, ऐसे आयरन सप्लीमेंट्स मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, तो क्यों हमारा Fe+ यूनिक है। आप इसके इंग्रेडिएंट देख सकते हैं नेक्स्ट पेज में। इसमें सोडियम फेडरलेट है, इसके बाद अलावा फॉलिक एसिड है, विटामिन ए एसिटेट है, विटामिन B1 है, विटामिन B2 है, विटामिन B5 है, विटामिन B6 है, विटामिन B12 है और विटामिन C है। अब हम देखेंगे कि इन सारे इंग्रेडिएंट्स के इस्तेमाल क्या क्या है, आप खुद समझ सकते हैं। सबसे पहले जो सोडियम फेडरलेट है उसका क्या इस्तेमाल है, इज यूज टू ट्रीट एनीमिया कॉज्ड बाय टू लिटिल आयरन इन द बॉडी। अगर शरीर में आयरन की, लौह की कमी है, उसकी वजह से जो एनीमिया होता है उसको ट्रीट करने में, उसको ठीक करने में, मैं रोकने या संभालने की बात नहीं कर रहा, मैं ठीक करने की बात कर रहा हूं, तो उसको ठीक करने में सोडियम फेडरलेट यूज होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को। इसीलिए हमारा जो टीएन्स का Fe+ है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। लेकिन इसमें जो आयरन यूज किया गया है वो क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि आयरन के सप्लीमेंट्स बहुत सारे लोग खाते हैं, मार्केट में मिलने वाले आयरन सप्लीमेंट्स बहुत सारे, जैसे प्रेगनेंसी में आयरन के टैबलेट्स दिए जाते हैं, उसकी वजह से उनको दो तरह की प्रॉब्लम होने लगती है। एक तो कॉन्स्टिपेशन, पेट में डाइजेशन की प्रॉब्लम होने लगती है, दूसरा दांत पीले होने लगते हैं। लेकिन इसकी वजह से जो सोडियम फेडरलेट में जो आयरन है उसकी वजह से स्टमक अपसेट, या जो आयरन की वजह से जो दूसरे प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे डिस्कलरेशन ऑफ टीथ, दांत का पीलापन होना, ये सारी चीजें नहीं होती है। तो ये स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन के केस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा Fe+। इसके बाद इसमें है फॉलिक एसिड, सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इस Fe+ कैप्सूल का। फॉलिक एसिड का जो रोल है हमारी बॉडी में, फॉलिक एसिड किस किस चीज में यूज होता है शरीर में, डाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ब्रेन एंड नर्व के फंक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, यानी आप डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स में Fe+ को दे सकते हैं, ब्रेन और नर्व से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर उसमें दे सकते हैं, लिवर, हार्ट एंड अदर ऑर्गन के हेल्थ के लिए, हर ऑर्गन को ये ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। तो इसके लिए डीएनए क्रिएशन एंड रिपेयर, शरीर में डीएनए क्रिएशन एंड रिपेयर, क्या आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। हमारे शरीर का, हमारे जीवन का, हमारी पहचान का, हमारे अस्तित्व का मूल है हमारा डीएनए, और डीएनए का क्रिएशन फॉलिक एसिड की वजह से होता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान जब बच्चा शरीर में पैदा हो रहा है उसके शरीर में डीएनए क्रिएट होगा, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आप प्रेगनेंसी के दौरान Fe+ की इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं, क्योंकि डीएनए क्रिएशन और उसके रिपेयर के लिए डीएनए डैमेज क्यों होता है, डीएनए डैमेज या तो बाय बर्थ रहता है या बाद में डीएनए जो डैमेज होता है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से होता है, या फिर जो रेडिएशन है, रेडिएशन के इफेक्ट के तौर पे होता है। तो इन सारी चीजों में ये इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर ब्लड सेल फंक्शन, जो रेड ब्लड सेल्स हैं ब्लड में, उनके जो फंक्शन है उसमें, उसके अलावा हेल्दी हेयर, स्किन और नाखून, नेल्स के लिए फॉलिक एसिड जरूरी है। तो यानी अगर आप टीएन्स के Fe+ का सेवन करते हैं तो आपके बाल, स्किन और नाखून तीनों ही हेल्दी रहेंगे। फॉलिक एसिड के अगर और भी
यूजेस को हम थोड़ा डिटेल में देखने की कोशिश करें तो हेल्प्स प्रिवेंट बर्थ डिफेक्ट्स। अगर डीएनए ठीक से डेवलप होगा और बच्चा जो डेवलप हो रहा है पेट में उसके शरीर को सफिशिएंट अमाउंट में आयरन और ऑक्सीजन मिलेगा तो बर्थ डिफेक्ट्स कम होंगे, नहीं होंगे। हार्ट के हेल्थ को ये बढ़ाता है। नेचुरल डिप्रेशन रेमेडी, जो पेशेंट्स डिप्रेशन में रहते हैं, क्यों? क्योंकि डिप्रेशन के टाइम में ये ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाता है, तो ये नेचुरल डिप्रेशन का रेमेडी है। रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अल्जाइमर्स, अल्जाइमर की जो बीमारी होती है, सिंस अगेन ये जो Fe+ है वो हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स बढ़ाता है, उसकी वजह से हमारे शरीर में ऑक्सीजन का कैरियर जो है रेड ब्लड सेल्स वो बढ़ जाते हैं, तो ब्रेन को सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलने लगता है, तो ये अल्जाइमर होने के खतरे को टाल देता है। ट्राइग्लिसराइड के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। रिस्क कोलोन के कैंसर से रोकथाम में मदद करता है। उसके अलावा जो होमोसिस्टीन लेवल है उसको भी ये कम कर सकता है। फॉलिक एसिड को स्पेशली प्रेगनेंसी विटामिन कहा जाता है, ये इतना इंपॉर्टेंट है फॉलिक एसिड। इसको ये जो C19, H19, N7, O6 देख रहे हैं, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है, लेकिन इसको प्रेगनेंसी विटामिन के नाम से जाना जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान इसके जो बेनिफिट हैं वो एडिशनल बर्थ के डिफेक्ट में ये जितने ओरोफेशियल क्लेफ्ट होता है उसको रोकता है। जो कंजेंटिनल हार्ट डिजीज बच्चे में होता है, हार्ट में छेद पैदाइश से होती है, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है, हार्ट का डेवलपमेंट ठीक से नहीं होता है, उन सारी चीजों से पेट में पल रहे बच्चे को बचाता है। यूरिनरी या ट्रैक्ट एनॉर्मल जो बच्चों में पैदाइशी के टाइम से होती है, या लिम्ब डिफेक्ट, हाथ या पैरों का जो डिफेक्ट होता है। इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस को ये रोक सकता है। कैंसर, कोलोन कैंसर जैसे मैंने बताया, इसको ये प्रिवेंट कर सकता है। अल्जाइमर को प्रिवेंट कर सकता है। जो फंक्शंस है वो मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब इसके बाद इसमें जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो है विटामिन ए। विटामिन ए के रोल क्या क्या है? प्रिवेंट्स मस्कुलर डिजेनरेशन एंड नाइट ब्लाइंडनेस, यानी इन दोनों केसेस में भी आप Fe+ दे सकते हैं। इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है तो इम्यूनिटी के लिए आप Fe+ दे सकते हैं। प्रिवेंट्स कैंसर एंड हार्ट डिजीज, यानी कैंसर के ट्रीटमेंट में और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के ट्रीटमेंट में आप Fe+ दे सकते हैं। एड्स इन रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ यूरिनरी स्टोन्स, यानी किडनी में जो स्टोन होता है या यूरिनरी ट्रैक्ट में जो स्टोन हो जाता है, जिसको कैल्सिफिकेशन भी कई बार कहते हैं, तो उन केसेस में आप विटामिन ए है इसमें, इसलिए Fe+ दे सकते हैं। बोन्स और टीथ के हेल्थ में ये हेल्प करता है, तो जिस तरह से बोन्स से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है उसमें Fe+ दे सकते हैं। दांतों की प्रॉब्लम में Fe+ दे सकते हैं। प्रोटेक्ट्स स्किन अगेंस्ट सोरियोसिस, एक्ने एंड ड्राइनेस, यानी अगर किसी को सोराइसिस है, एक्ने है या ड्राइनेस है, उसमें आप दे सकते हैं Fe+। हेल्प्स टू इंश्योर प्रॉपर मसल ग्रोथ इन चिल्ड्रन, बच्चों के मसल्स के प्रॉपर विकास के लिए, यानी शरीर नहीं बन रहा, जो हम नॉर्मली बोलते हैं ना, हमारे बच्चे का शरीर नहीं बन रहा, तो उसको आप Fe+ दे सकते हैं। ये विटामिन ई के रोल्स थे। अब उसके बाद विटामिन B1 भी है इसमें। विटामिन B1 के क्या क्या रोल हैं? इन्वॉल्व इन एनर्जी प्रोडक्शन इन बॉडी, बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो एनर्जी कहां से आता है? कैलोरी, हमारे बॉडी में जो फैट, चर्बी जमा है उससे। तो क्या होता है, ये वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, वेट लॉस में यानी कैलोरी बर्न करेगा, तो बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाएगा। तो विंटर्स में, विंटर से अगर आपको बच के रहना है, या जो लोग ठंडी जगह पे रहते हैं, जिनका मजबूरी है बाहर निकलना, या जो विंटर के टाइम में बाइक चलाते हैं ज्यादा, उन सब चीज के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज, स्किन की जो झुर्रियां पड़ना, फाइन लाइन्स होना, रिंकल्स होना, उन सबको ये बचाता है। अल्जाइमर्स के खतरे को रोकता है। B1 की जो Fe+ अल्जाइमर्स के खतरे को रोकता है, वो फॉलिक एसिड की वजह से भी और विटामिन B1 की वजह से भी, तो अल्जाइमर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंप्रूव्स एपेटाइट एंड मेमोरी, जिन लोगों को भूख ना लगने की समस्या है या याददाश्त की समस्या है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है विटामिन B1 की वजह से भी और फॉलिक एसिड की वजह से भी। तो जहां पे भी भूख लगने की समस्या हो वहां पे आप Fe+ दीजिए, B1 वहां काम आएगा। और जहां पे मेमोरी की समस्या है वहां पे फॉलिक एसिड और B1 दोनों काम आएगा। मेंटेन्स हेल्दी हार्ट, हार्ट के लिए फॉलिक एसिड भी अच्छा है, B1 भी अच्छा है, और Fe+ में दोनों ही चीजें हैं, तो ये कितना अच्छा हो सकता है हार्ट के लिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन में B1 भी हेल्प करता है। ये जो फॉलिक एसिड है वो भी हेल्प करता है, सोडियम फेडेरेट भी हेल्प करता है। तो यानी ये तीनों ही चीजें रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को प्रमोट करती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आरबीसी फॉर्मेशन के लिए ये Fe+ कितना इंपॉर्टेंट है। और अगर आप कंपेयर करें मार्केट के प्रोडक्ट से तो आप समझ सकते हैं कि ये 3 गुना ज्यादा बेनिफिशियल अभी तक हो चुका है। आगे और पढ़ेंगे और समझेंगे। और ये कैटरैक्ट जो आंखों में प्रॉब्लम होती है, कैटरैक्ट के प्रॉब्लम को रोकने में, उसकी रोकथाम में मददगार है और उसके ट्रीटमेंट में भी हेल्प करता है। और डाइजेशन, विटामिन B1 डाइजेशन में भी
डाइजेशन को इंप्रूव करने में भी हेल्पफुल है। उसके अलावा इसमें विटामिन B2 भी है। विटामिन B2 में किस किस चीज में काम आता है? माइग्रेन की प्रॉब्लम में विटामिन B2 हेल्पफुल है, यानी Fe+ वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है। आंखों की हेल्थ, कैटरैक्ट के लिए विटामिन A हेल्प, B1 हेल्प करता है और B2 आंखों की सेहत के लिए अच्छा है। तो आंखों के लिए प्रॉब्लम हो तो उसमें Fe+ जरूर इस्तेमाल करें। प्रिवेंट्स एंड ट्रीट्स एनीमिया, एनीमिया जिनको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है उसके लिए फॉलिक एसिड और विटामिन B2 दोनों हेल्प करता है। उसके बाद एनर्जी लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। एंटीऑक्सीडेंट भी है, इसीलिए कैंसर प्रिवेंशन में फॉलिक एसिड के साथ साथ विटामिन B2 भी हेल्प करेगा। हेयर और स्किन के लिए फॉलिक एसिड के और विटामिन A के साथ साथ विटामिन B2 भी अच्छा है, यानी हेयर और स्किन के लिए Fe+ एक आइडियल सप्लीमेंट है। उसके बाद इसमें विटामिन B5 भी है। B5 के कितने बेनिफिट्स हैं आप देख सकते हैं। प्रोवाइड्स रिलीफ फ्रॉम बॉडी फटीग एंड बिल्ड्स स्टैमिना, यानी अगर आपको थकान रहती है, स्टैमिना की कमी महसूस होती है, तो आप Fe+ खा सकते हैं। मतलब आपको जो निकालना है आप निकाल सकते हैं। रेगुलेट्स कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर, यानी जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होने की वजह से BP बढ़ा हुआ रहता है उन लोगों के लिए Fe+ बहुत फायदेमंद है। असिस्ट लिवर इन मेटाबोलाइजिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस, यानी जो आपके शरीर में जहरीले पदार्थ गए हैं उनको बाहर निकालने में ये विटामिन B5 हेल्प करता है। यानी लिवर में जो प्रॉब्लम्स हो रही है, लिवर में टॉक्सिन जमा होता है जिसकी वजह से क्रॉनिक लिवर प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो उस केस में हमारा Fe+ लिवर जिसमें मोस्टली जब लिवर डिजेनरेट होने लगता है, लिवर में पानी भरने लगता है, तो ऐसे केस में Fe+ बहुत ही हेल्पफुल है। हेल्प्स मेंटेन हेल्दी स्किन एंड हेयर, यानी स्किन एंड हेयर के लिए ये सप्लीमेंट, ये सब्सटेंस भी, ये उसका इंग्रेडिएंट भी काम करता है। तो आप अंदाजा लगे ये 4 गुना बेहतर हो गया हमारे स्किन और हेयर के लिए। हेल्प्स रिड्यूस स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड एंजाइटी। फॉलिक एसिड, B1 एंड B5 तीनों ही चीजें ब्रेन से रिलेटेड चीजों में स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड एंजाइटी, यानी जो लोग स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार हैं वो लोग Fe+ का सेवन जरूर करें। स्ट्रेंथन्स इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी के लिए विटामिन A, फॉलिक एसिड और विटामिन B5 तीनों ही हेल्पफुल हैं। तो आपके लिए इम्यूनिटी के लिए Fe+ कितना इंपॉर्टेंट हुआ आप समझ सकते हैं। हेल्प्स टू इंक्रीज हीमोग्लोबिन लेवल, खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा को ये बढ़ाता है, HB लेवल को इंक्रीज करता है। अगर HB लेवल आपका सही रहे, अगर जिन लोगों में कम है HB लेवल, वो लोग इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि फॉलिक एसिड के साथ साथ विटामिन B5 भी हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में हेल्प करता है। उसके अलावा रिलीव्स फ्रॉम अस्थमा, ऑटिज्म एंड पार्किंसन डिजीज, ये प्रिवेंट नहीं लिखा है, रिलीव्स फ्रॉम लिखा है। रिलीव्स फ्रॉम अस्थमा, ऑटिज्म एंड पार्किंसन डिजीज। तो जिनको भी अस्थमा की प्रॉब्लम है Fe+ का सेवन जरूर करें। जिन बच्चों को ऑटिज्म, ऑटिस्टिक चिल्ड्रन जो होता है, उन लोगों को Fe+ जरूर दें, और जिनको पार्किंसंस प्रॉब्लम है उन लोगों को Fe+ जरूर दें। अब इसमें विटामिन B6 भी है। विटामिन B6 के क्या क्या रोल हैं? प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट हार्ट एंड किडनी डिजीजेस, यानी हार्ट और किडनी की प्रॉब्लम है तो Fe+ लेना है। एड्स इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम, किसी भी तरह का नर्वस डिसऑर्डर है, नर्व्स का प्रॉब्लम है, तो उस केस में भी, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है तो उस केस में भी Fe+ लेना है, क्योंकि इसमें विटामिन B6 है। बेनिफिशियल इन ट्रीटिंग प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, PMS, जो मेंस्ट्रुएशन होता है, मेंस्ट्रुएशन से पहले, यानी क्रैम्प्स आना और अलग अलग तरह के महिलाएं खूब अच्छी तरह से रिलेट कर पाएंगे, मूड स्विंग्स होते हैं, टेस्ट बड्स में प्रॉब्लम्स आती है, तो ये सारी जो PMS, जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो है, PMS की जो प्रॉब्लम है, उसके लिए विटामिन B6 इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आप Fe+ का सेवन करते हैं तो PMS से जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है उसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, वो आपका ठीक होने लगेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार खा लिया, एक कैप्सूल खा लिया वो ठीक हो गया। दिस इज नॉट एलोपैथिक मेडिसिन, आपको इसको 3-4-5 महीने कंटिन्यूअस इस्तेमाल करना पड़ेगा। बूस्ट इम्यून सिस्टम एंड इंप्रूव मेटाबॉलिक रेट, यानी ये वेट लॉस में हेल्प करेगा और इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा, क्योंकि ये दोनों चीजों से रिलेटेड और भी कई इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं। एड्स इन मेंटेनिंग हेल्दी लेवल्स ऑफ हार्मोन्स इन बॉडी, हार्मोनल इंबैलेंस हो, जैसे किसी को थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, और तरह के हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो जाती है, और या बर्थ से रिलेटेड हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो जाती है, ग्रोथ से रिलेटेड हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो जाती है, समय से पहले दाढ़ी मूछें निकलने लगे, महिलाओं को ऐसे पार्ट्स में बाल निकलने लगे जहां पे नहीं होने चाहिए, जैसे मुस्टैच पे या चीक्स पे या और कहीं पे, तो ऐसे सारे प्रॉब्लम्स में आप Fe+ दे सकते हैं। गिव्स रिलीफ फ्रॉम इमोशनल डिसऑर्डर्स एंड डिस्टर्बेंसेस, स्ट्रेस, इमोशनल डिसऑर्डर्स, इमोशनल ब्रेकडाउन्स, या जो इमोशनल ट्रॉमा होता है कोई, ऐसे केसेस में आप Fe+ दीजिए, बहुत ही फायदेमंद होगा। हेल्प्स ट्रीट एक्जिमा, एक्जिमा की प्रॉब्लम, जो स्किन की प्रॉब्लम होती है,
एक्जिमा में, डैंड्रफ में, एक्ने में, हेयर लॉस में और ड्राई स्किन में विटामिन B6 भी फायदेमंद है। और इससे पहले भी जो इंग्रेडिएंट्स मैंने बताया वो स्किन के डिसऑर्डर्स में फायदेमंद, यानी स्किन का कोई भी प्रॉब्लम हो, एक सप्लीमेंट, दैट इज Fe+। विटामिन सी के क्या क्या रोल है? विटामिन सी के रोल सबको पता है बहुत अच्छे से, इसलिए विटामिन सी के रोल पे हम बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसमें एक और इंग्रेडिएंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज विटामिन B12। विटामिन B12 रिच फूड क्या क्या है वो बताना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज मैं बता रहा हूं कि विटामिन B12 का सबसे इजीएस्ट सोर्स क्या है, वो है हमारा जो ये स्पाइरुलिना है वो, और सेकेंड Fe+। तो अगर स्पाइरुलिना Fe+ आप कॉम्बिनेशन में दें तो आप क्या क्या फायदे उठा सकते हैं? प्रिवेंट्स ब्रेस्ट कैंसर। तो जिनको ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा है, जिसकी फैमिली हिस्ट्री है, मदर को है, नानी को है या सिस्टर को है, वो लोग Fe+ का सेवन जरूर करें और स्पाइरुलिना का सेवन जरूर करें, क्योंकि दोनों में ही विटामिन B12 है। तो आपको ब्रेस्ट कैंसर के खतरे से बचा जाएगा। ब्रेस्ट कैंसर अगर हो गया तो उसके ट्रीटमेंट में ये हेल्प करेगा। अल्जाइमर, यानी Fe+ अल्जाइमर के लिए एक आइडियल, जितने भी इसके इंग्रेडिएंट हैं सभी अल्जाइमर में हेल्प करते हैं। अगेंस्ट बॉडी फटीग एंड वीकनेस, कमजोरी, थकान, Fe+ आइडियल। एनीमिया, ब्लड रिलेटेड, उसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ DNA आइडियल, जो मैंने बताया था ना, DNA को ये बढ़ाने में मदद करती है, यानी बच्चों के, तो ये विटामिन B12 की वजह से होता है। उसके अलावा यूजफुल इन ट्रीटिंग सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक एनीमिया का दूसरा टाइप है, उसमें उसके ट्रीटमेंट में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रिवेंशन, ये ट्रीटमेंट में हेल्प करता है सिकल सेल एनीमिया के ट्रीटमेंट में। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, आपका हृदय सही ढंग से काम करे, दिल धड़कता रहे, तो उसके लिए ये विटामिन B12 बेनिफिशियल है। तो Fe+ इंपॉर्टेंट हो गया। हेल्प्स टू मेंटेन स्ट्रांग नर्वस सिस्टम। नर्वस डिसऑर्डर में विटामिन B6, B5, विटामिन B12 यानी विटामिन B कॉम्प्लेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप उसके लिए Fe+ को दे सकते हैं। हेल्प्स इन फॉर्मेशन इन मेंटेनेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल अगर है आपके शरीर में, HP लेवल मेंटेन है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। अब मैं इस PDF को बंद करता हूं। अब हम आते हैं, अब आपने ये देख लिया कि Fe+ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट विटामिन बहुत नहीं लिखा हुआ है इस PDF में, वो मेंशन नहीं है। वो मैं आपको आज बताऊंगा कि यूनिकनेस क्या है इसकी। मार्केट से ये कैसे बेहतर है ये आप समझ गए। मुझे नहीं लगता अब आपको इससे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी किसी को कि ये मार्केट में मिलने वाले किसी भी आयरन टैबलेट से किस तरह से बेहतर है। लेकिन एक इसमें विटामिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने लोग जानना चाहते हैं उस विटामिन के बारे में? बहुत सारे लोग अगर जानना चाहते हैं तभी मैं बताऊंगा, नहीं तो मैं सीधे क्वेश्चन आंसर पे आऊंगा। आप मैसेज बॉक्स में लिख सकते हैं अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हैं। जो टीएंस ने नहीं बताया, टीएंस के ऑफिशियल PDF ने भी नहीं बताया कि इसमें वो विटामिन है। इसमें है विटामिन A और बहुत ज्यादा मात्रा में है विटामिन M, सॉरी विटामिन A नहीं, विटामिन M, मनी, पैसा। ये 494 इसका DP है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 494 रुपए है। बहुत ही सस्ता सप्लीमेंट है, बहुत ही, इसके एफिकेसी के हिसाब से इसकी प्राइसिंग बहुत लो रखी गई है। 494 रुपए में नॉर्मल इस्तेमाल के लिए ये पूरे महीने चलेगा, और जिनको ज्यादा जरूरत है इसकी, वो इसका डोज 2 कैप्सूल ट्वाइस लेंगे। अगर एक कैप्सूल दिन में एक कैप्सूल 2 बार लेता है कोई, छोटे बच्चों के लिए एक बॉटल 2 महीने चलती है नॉर्मल यूजेज में, क्योंकि इसमें 60 कैप्सूल होते हैं और छोटे बच्चों का डोजेज है 1 कैप्सूल पर डे। नॉर्मल एडल्ट्स के लिए, नॉर्मल इस्तेमाल के लिए, जो हेल्दी रहने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनके लिए इसका डोज है 1 कैप्सूल लंच के आधे घंटे बाद, 1 कैप्सूल डिनर के आधे घंटे बाद। तो ये पूरे महीने चलेगा क्योंकि ये 60 कैप्सूल है। जिन लोगों को इसकी ज्यादा जरूरत है, लाइक कोई इस तरह की प्रॉब्लम को वो फेस कर रहे हैं, या फिर वो प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, इसका डोजेज है लंच के बाद आधे घंटे बाद 2 कैप्सूल और डिनर के आधे घंटे बाद 2 कैप्सूल। तो ये 15 दिन चलेगा, यानी 1000 रुपए के लगभग महीने भर का खर्चा। फिर भी ये बहुत सस्ता है, और ये पैसे कमाने, बिजनेस बिल्ड करने के नजरिए से अगर आप देखें, सिंस ये हम सारे लोग यहां पे डॉक्टर बनने के लिए नहीं हैं, हम सारे लोग यहां पे पैसा कमाने के लिए हैं, बिजनेस बिल्ड करने के लिए, टीएंस बिजनेस बिल्ड करने के लिए। तो अगर मैं बिजनेस बिल्ड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो ये बहुत ही पावरफुल, ये मोस्ट पावरफुल प्रोडक्ट है टीएंस का, BCM से भी अच्छा। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। 494 रुपए इसकी DP है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है इसका 494 रुपए। अगर आप किसी के पास भी जाते हैं, मैं ज्यादा की बात नहीं कर रहा, मैं पार्ट टाइमर के नजरिए से आपको कैलकुलेशन बताऊंगा इसका। पार्ट टाइमर के नजरिए से, जो पार्ट टाइम काम करते हैं,
अगर दिन में वो सिर्फ 2 लोगों को डेमो दिखाने का या हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताने का काम करते हैं, सिर्फ 2 लोगों को, 2 घंटे काम करने वाले 2 लोगों को, आप जाइए पैड का डेमो दिखाइए, हेयर ऑयल के बारे में बताइए, टूथपेस्ट के बारे में बताइए और FE+ के बारे में बताइए। महिलाओं को FE+ के बारे में खासतौर से बताइए। मैं क्यों बोल रहा हूं ये, क्योंकि 25% के करीब डायबिटिक लोग हैं, तो हम इसको बहुत बड़ा स्कोप मानते हैं डायबिटीज को। लेकिन आप जानते हैं लगभग 70% लोग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से जूझ रहे हैं इंडिया में। 70% लोग, लगभग 145 करोड़ की आबादी में 70% लोग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से जूझ रहे हैं, यानी लगभग 100 करोड़ लोग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से जूझ रहे हैं। अब 100 करोड़ में से सारे के सारे हमारा आयरन यूज करें जरूरी नहीं है। मान लेते हैं 50 करोड़ उसमें से दूसरे आयरन इस्तेमाल करते हैं। अगर हम 100 करोड़ का सिर्फ 10% को फोकस करें, ओनली 10%, 10 करोड़, अगर उतने भी हो, हम 10% नहीं, हम 1% को फोकस करें, 1 करोड़, हम 1 करोड़ का भी 10वां हिस्सा 10 लाख को फोकस करें, हम उसका भी 10वां हिस्सा 1 लाख को फोकस करें, यानी हर डिस्ट्रीब्यूटर हर महीने 1 पेशेंट ढूंढ सकता है जो हर महीने इस्तेमाल करे 1 FE+। अब मैं इसको दूसरे तरह से इसका स्कोप बताता हूं। हर दिन इंडिया में लगभग 75,000 बच्चे पैदा होते हैं, 75,000 बच्चे पैदा होते हैं हर दिन। यानी अगर हम महीने में देखें तो हमारे इंडिया में 22,50,000 बच्चे पैदा होते हैं। एक महीने में 22,50,000 बच्चे पैदा होते हैं। 22,50,000 बच्चों का मतलब है कि हमारे इंडिया में हर महीने 22,50,000 प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं। अगर हम इसका 10% लें तो वो 2 लाख के ऊपर होता है। यानी हर एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर कम से कम 2 प्रेग्नेंट लेडी को हर महीने अपना कस्टमर बना सकता है। तो ये स्कोप तो इतना बड़ा है। ये प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल होने वाला प्रोडक्ट है। 70% पॉपुलेशन हमारा इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते। इतना बड़ा स्कोप किसी और प्रोडक्ट का है ही नहीं। दूसरा बेनिफिट, ये बहुत सस्ता है। आराम से अगर आप किसी महिला को BCM खरीदने के लिए बोलते हैं या कॉर्डिसेप्स खरीदने के लिए बोलते हैं, 2,000 3,000 हेड केयर खरीदने के लिए बोलते हैं, एक्यूलाइफ खरीदने के लिए बोलते हैं, उसको हस्बैंड से पूछना है, बेटे से पूछना है, ये है वो है, इतना पैसा नहीं है और 40,000 लगाना है तो ट्रस्ट नहीं है, ये सारी समस्याएं आती है। 500 रुपए का सप्लीमेंट अपने लिए कोई महिला बिना किसी से पूछे हुए खरीद सकती है। अब आपको डेवलप करना है बिजनेस। रोज आप 2 लोगों को अगर डेमो दिखाते हैं, ये जो छोटी मोटी चीजें हैं, लोगों को लगता है कि हम केवल बिजनेस BCM सेल करके या BCM को प्रमोट करके या एक्यूलाइफ को प्रमोट करके या एचकप को प्रमोट करके या हेड केयर को प्रमोट करके बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। हम ये अगर छोटी जो चीजों की प्राइस 500 या बिलो है, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज प्रोडक्ट्स। लोग कहते हैं ना प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं इसलिए बिकते नहीं है, इसलिए लोग लेते नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज प्रोडक्ट्स ओनली जिनका प्राइसिंग 500 एंड बिलो है, लाइक सैनिटरी नैपकिन, पैंटी लाइनर्स, टूथपेस्ट, हैंड वॉश, सोप एंड दिस हमारा FE+ मल्टीवाइटमिन। तो उसमें अगर FE+ की बात करें, अगर आप 60 लोगों को, 60 महिलाओं को, फॉरगेट एवरीथिंग, अगर घर पे जाकर के, जो लोग होम मीटिंग करने में एक्सपर्ट्स हैं, अगर वो घर पे जाकर के या ऑफिस में बुला करके या होम मीटिंग करके जैसे भी करके अगर 60 लोगों को वो FE+ के बारे में बताते हैं, तो कम से कम ये इतना सस्ता है और इतना यूजफुल है। आपको महिलाओं को बताना है ये आपके शरीर में खून की कमी को दूर करेगा, आपके बालों को अच्छा करेगा, आपके स्किन को अच्छा करेगा, पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करेगा, आपके बच्चे को हेल्दी रखेगा। ये सारे जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई वो लिस्ट कर दीजिए, उनको बता दीजिए। 500 रुपए, 20 रुपए डेली का खर्चा भी नहीं है, नॉट इवन 20 रुपीज पर डे। ये इतने फायदे पहुंचाएगा। तो 60 में से 30 लोग कम से कम लेंगे। अगर 30 लोग डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे भी, 30 लोग डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे भी FE+ खरीदते हैं, तो एक महीने में केवल FE+ के सेल से आप लगभग 15,000 रुपए की सेल जनरेट करते हैं। लगभग 15,000 रुपए की सेल। यानी एक न्यू ज्वाइनर आपकी टीम में जो आता है, या आपने अगर नया ज्वाइन किया है, तो पहले महीने में केवल FE+ से आप 4 स्टार ब्रॉन्ज बन जाएंगे। पहले महीने में केवल FE+ से आप 4 स्टार ब्रॉन्ज बन जाएंगे। अब आपको करना क्या है कि अगर हर महीने सिर्फ एक बंदे को भी आप रिक्रूट करते हैं, सिर्फ एक बंदे को भी रिक्रूट करते हैं आप, और उसको भी इतना ही सिखा देते हैं FE+ के बारे में,
पैड का डेमो, टूथपेस्ट के बारे में, सोप के बारे में, मल्टीविटामिन के बारे में, और इतना ही बोलते हैं हर 2 लोगों को डेली बताओ, 2 लोगों को डेली बताओ, 2 लोगों को डेली बताओ। बिजनेस के लिए आपको अलग से नहीं बताना, इन 60 में से ही एक बिजनेस के लिए मिल जाएगा आपको, इन 60 में से ही एक मिल जाएगा बिजनेस के लिए। एक बंदा बिजनेस में लाना है और उसको यही करना सिखाना है, यानी हर बंदा कम से कम 1 ब्रॉन्ज हर महीने जनरेट करेगा। पहले महीने में आपने किया, एक बंदे की टीम बनाई, अगले महीने में आप करेंगे, और आपका जो एक बंदा है टीम में, इस कैलकुलेशन को नोट डाउन कर लीजिए। 2 लोगों ने किया, 2 नए ब्रॉन्ज बनाए, अगले महीने में 4 लोगों ने किया, 4 नए ब्रॉन्ज बनाए, उसके अगले महीने में 8 लोगों ने किया, 8 नए ब्रॉन्ज बनाए, 5वें महीने में 16 लोगों ने 16 नए ब्रॉन्ज बनाए, यानी छठे महीने में 32, 7वें महीने में 64, 8वें महीने में 128, 9वें महीने में 256, 10वें महीने में 512, 11वें महीने में 1024 और 12वें महीने में 2048। राउंड फिगर में हम 2000 रख लेते हैं। 2000 लोग हर महीने 15,000 का टर्नओवर दे रहे हैं। 2000 लोग हर महीने 15,000 का टर्नओवर दे रहे हैं 1 साल के बाद, यानी आपकी टीम का टर्नओवर केवल एक सप्लीमेंट एफई प्लस से, केवल एक सप्लीमेंट एफई प्लस से। अब आप बोलेंगे इतने लोग कहां मिलेंगे? 2000 लोग अगर 30 लोगों को एफई प्लस बेच रहे हैं तो 60,000 लोग चाहिए। हमारे पास 22 लाख प्रेग्नेंट लेडीज होती है, एक प्रेग्नेंट लेडी 9 महीने प्रेग्नेंट रहती है। हमारे पास 22 लाख नई प्रेग्नेंट लेडीज हर महीने होती है, हमें सिर्फ 60,000 लोग चाहिए। 60,000, नॉट इवन 5%। तो स्कोप तो बहुत बड़ा है। 100 करोड़ के लोग आयरन डेफिशिएंट हैं, 100 करोड़ के लोग, हमें तो केवल 60,000 लोग चाहिए। तो स्कोप तो बहुत बड़ा है, अनलिमिटेड है। आप अगर हर बंदा लेना शुरू कर देना तो आप हर बंदे तक पहुंच नहीं पाएंगे। इवन टीएन्स के सारे डिस्ट्रीब्यूटर अगर रोज एक एफई प्लस भी बेचना शुरू कर देना तो भी जितने लोगों को जरूरत है उतने तक हम पहुंचा नहीं पाएंगे। अभी हमारे टीएन्स में, इंडिया में इतने डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। इतना बड़ा स्कोप है इस प्रोडक्ट का। लेकिन अगर 2000 लोग आपकी टीम में 1 साल बाद हैं जो केवल एफई प्लस सेल कर रहे हैं, 30 एफई प्लस डेली का, 1 एफई प्लस महीने में 15,000 का टर्नओवर, तो आपकी टीम का कुल जो टर्नओवर होगा वो होगा 3 करोड़ रुपए 1 साल में। 1 महीने का 2.5 करोड़ में हम गोल्ड लाइन बन जाते हैं। 2.64 करोड़ में हम गोल्ड लाइन बन जाते हैं। यहां पे 12वें महीने का अकेला टर्नओवर, 12वें महीने का अकेला टर्नओवर 3 करोड़ का है। हम मान लेते हैं पूरा नहीं हुआ, सारे नहीं कर पाते, 10% तो होगा, 30 लाख का टर्नओवर तो होगा। अगर 12वें महीने में जाकर के 30 लाख का टर्नओवर होता है और वो अगर इसी रेट से ग्रो करता है और या स्टेबल भी हो जाता है तो भी 8 महीने में, नेक्स्ट 8 महीने में, यानी टोटल 20 महीने में हम गोल्ड लाइन बन जाएंगे। 20 मंथ्स में केवल एफई प्लस पे काम करके गोल्ड लाइन बन सकते हैं। 12 महीने में 3 करोड़ का टर्नओवर, लेकिन अगर उसका हमने 10% की 30 लाख ही हुआ, उसके बाद 8 महीने तक स्टेबल रहा, ग्रो नहीं कर रहा है, तो भी 2 करोड़ 40 लाख, 30 लाख 12वें महीने में हुआ था और बाकी 8 महीने में 2 करोड़ 40 लाख, 2 करोड़ 70 लाख हुआ। 2 करोड़ 64 लाख चाहिए गोल्ड लाइन बनने के लिए। गोल्ड लाइन का मतलब होता है कम से कम 3-3.5 लाख की पर मंथ इनकम, कम से कम, बुरे से बुरा टर्नओवर देने पे। अगर आप एक्टिव गोल्ड लाइन है तो 3-3.5 लाख की पर मंथ इनकम, 20 लाख की गाड़ी फ्री गिफ्ट, और अभी तक बनने में जो आपने कमा लिया वो तो कमा लिया। तो ये पावर है विटामिन एम का जो हमारे एफई प्लस से हमें मिलता है, ये पावर है। तो अगर आपको महंगे प्रोडक्ट्स बिजनेस बिल्ड करने में कॉस्टली, वैसे तो कॉस्टली नहीं है, हाई प्राइस्ड प्रोडक्ट्स, हाई रेंज प्रोडक्ट्स, महंगे नहीं बोलूंगा मैं, हाई रेंज प्रोडक्ट्स, अगर आप ऐसे सर्कल में रहते हैं जहां पे लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है और वहां पे आपको बिजनेस बिल्ड करने में बहुत डिफिकल्टीज आ रही हैं, तो फोकस ऑन एफई प्लस, फोकस ऑन मल्टीविटामिन, फोकस ऑन सैनिटरी नैपकिन, फोकस ऑन पैंटी लाइनर्स, फोकस ऑन हैंड वॉश, फोकस ऑन शैम्पू, फोकस ऑन हेयर ऑयल। हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो 500 रुपए से कम की कीमत में है। इन प्रोडक्ट्स को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, क्योंकि ये ज्यादा बिकेंगे, बहुत अच्छा टर्नओवर देंगे, रेगुलर यूज के प्रोडक्ट्स हैं और एफई प्लस तो खास तौर पे ट्रेमेंडस है, अतुलनीय प्रोडक्ट है। इतना बड़ा स्कोप,
70% इंडियंस, 70% ये सरकारी डेटा है, जिसमें से 50%, 70% में से यानी लगभग 100 करोड़ हुआ। 100 करोड़ में से हम मान लेते हैं 50 करोड़ हमारे स्कोप के बाहर हैं। वो इतने गरीब हैं कि FE+ भी नहीं खरीद सकते, फिर भी 50 करोड़ एलिजिबल, जिसमें से 10 करोड़ सरकारी बेनिफिट लेंगे, गवर्नमेंट से खाएंगे, फ्री वाला खाएंगे। 40 करोड़, इतना बड़ा स्कोप है। 40 करोड़ लोगों को तो आपका मार्केट तो आपको अवेलेबल है। तो इतना बड़ा स्कोप किसी और प्रोडक्ट के सेल का नहीं है TNS में। इसीलिए मैंने कहा यह TNS का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, क्योंकि इसका स्कोप सबसे विशाल है और किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास यह प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं है। FE+ किसी के पास नहीं है। तो यानी आपका कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आपने FE+ को अब तक इग्नोर किया है तो क्या खोया है, और अगर आप FE+ को अब प्रमोट करेंगे तो क्या पा सकते हैं। थैंक यू। अब हम क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करेंगे। देवांश जी। यस सर, बहुत बढ़िया सेशन रहा FE+ के बारे में जो आपने बताया है जी। और काफी लोगों की क्वेरीज होती है, प्रोडक्ट है क्या, कैसे है, सप्लीमेंट हेल्प कौन करता है, और आप तो जैसे हमेशा की तरह बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी चीजों को इतने एक्सप्लेन वे में समझाते हैं कि सबके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। बट फिर भी यहाँ बहुत सारे हैंड रेज्ड है, तो सर आप सबको अनम्यूट कर सकते हैं और सबसे उनकी क्वेरीज ले सकते हैं। जी यस सर। ओके। क्योंकि मैं भी गाड़ी ड्राइव कर रहा था। ओके नहीं ठीक है, मैं कर लूंगा। ओके नहीं आप सावधानी से ड्राइव कीजिए, मैं कर लूंगा। पहले RS परमार जी हैं। RS परमार जी अपने आप को अनम्यूट करके अपना सवाल पूछिए। थैंक यू सर। हाँ जी नमस्कार सर। जी सर नमस्कार सर, बरेली से बोल रहा हूँ सर। बताइए सर। ये पूछना चाह रहा था सर कि ये हमारा जो FE+ है सर, ये इसका सोर्स जो है सर वो क्या है, ये कहाँ से ड्राइव होता है सर? प्लांट से, सारे प्लांट। और सर जो बाहर के हैं वो सिंथेटिक है? इसमें से सबका कैसे जिम्मेदारी ले सकता हूँ मैं, सबका मैंने थोड़ी स्टडी किया है। अच्छा, मैक्सिमम जो ओवर द काउंटर एलोपैथी मेडिसिन के तौर पे जो अवेलेबल हैं, मैक्सिमम सिंथेटिक है। जी। और सर मेरी जैसे जानकारी है इसका एब्जॉर्प्शन भी 100% है? हाँ, और 93 पॉइंट समथिंग है, ऑलमोस्ट 100% ही। 93 पॉइंट समथिंग सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। गुड डे सर। गुड डे। म्यूट करके लोअर हैंड। देन किरण गौतम जी हैं, अपने आप को अनम्यूट करके अपना सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं किसी से अपनी बिजनेस के लिए अपना पॉइंट रखती हूँ, बात करती हूँ जी, तो मैं बोलूंगी कि हम जैसे वर्क कर रहे हैं इस फील्ड में, ये चीज है, मतलब उसके बारे में बताते तो लोग कहते हैं कि सेलिंग मार्केट का है और मुझे ये वर्क नहीं करना है। ओके। तो सर इसमें लोग कन्विंस नहीं होते हैं। सबसे पहले आप लोगों को काम देने जा रहे हो, ठीक है जी। तो एक्चुअली क्या है कि जब आप लोगों को कोई भी चीज सेल कर रहे हैं, आप अपनी अपॉर्चुनिटी सेल कर रहे हैं। जब आप उनको काम दे रहे हैं तो इन अ वे आप अपनी अपॉर्चुनिटी सेल कर रहे हैं। तो सेल करने से पहले अगर रिक्वायरमेंट सेल, कई बार लोगों को पता नहीं होता कि उन्हें चाहिए क्या, ठीक है जी। तो व्हाट हैज टू बी डन, जब आप किसी को प्रोस्पेक्टिंग शुरू करें, किसी से बात करना शुरू करें, तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताने से पहले उनकी रिक्वायरमेंट जानिए। ओके सर। ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट जानिए। कि मैं आपको बताऊंगा, मैंने आज एक सेशन लिया दिन में, उसमें भी मैंने बताया, ये भी मैं बताता हूं कि 2 तरह के गानों का मैं रेफरेंस दूंगा। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और लोग मेरे को प्रोडक्ट एक्सपर्ट ही समझ लेते हैं, लेकिन मुझे बिजनेस की भी थोड़ी बहुत जानकारी है, तो अच्छा है मुझे बताने का मौका मिल रहा है आपकी वजह से। 2 तरह के गाने हैं और दोनों ही गानों के शौकीन हैं। एक गाना तो है दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, सुना होगा आपने, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। तो जिसकी छोटी सी आशा है, जिसको छोटी सी इनकम चाहिए जी, जो थोड़े मोड़े इनकम में खुश है, वो नहीं करेगा ये बिजनेस, उसके लिए ये बिजनेस नहीं है। एक दूसरा शाहरुख खान का यस बॉस का गाना है, जो भी चाहूं वो मैं पाऊं, बस इतना सा ख्वाब है। तो इस तरह के गाने को पसंद करने वाले लोग इस बिजनेस को करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों की चॉइस जान लीजिए कि आज आपका सपना क्या है, आज से 5 साल बाद आप कितने इनकम चाहते हैं, कि आपकी मंथली इनकम कितनी हो, ठीक है। उसके बाद उनसे पूछिए, तो जिसका होगा नहीं वो बोलेगा मैं तो खुश हूं, या मुझे इतना ही मिल जाए, मेरे लिए इतना ही बहुत है, ठीक है।
ऐसे लोगों को सिर्फ इतना बता के छोड़ दीजिए कि सारे लोग आज ही ज्वाइन कर ले, जरूरी नहीं, और सारे लोग तो कभी ज्वाइन ही नहीं करेंगे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, क्योंकि बाकी सारे काम भी तो चलने हैं ना। जी दुनिया में बाकी काम धंधे खत्म तो नहीं हो जाएंगे। ऑफिस इतने सारे खुले हुए हैं, इतने सारे पेट्रोल पंप खुले हुए हैं, बाकी जो और कोई सब्जी वाला है, कोई बार्बर है, कोई कुछ है, कोई ब्यूटिशियन है, कोई डॉक्टर है, ये सारी चीजें बंद तो नहीं होगी। सारे लोग डायरेक्ट सेलर नहीं बन सकते। तो डेफिनेटली और भी काम करने के लिए तो भगवान भी लोगों को माइंडसेट उसी तरह से देगा ना, ताकि दुनिया का बैलेंस बना रहे। जी जी। तो जब इस तरह के लोग आपको मिले जिनका माइंडसेट बड़ा है, जो बड़ा ख्वाब देखते हैं, तो उनको बोलेगे कि आप नौकरी ढूंढ रहे हो, आपको लगता है, अगर किसी ने बोला कि मैं चाहता हूं 5 साल बाद मेरी इनकम 5 लाख रुपया महीना रहे, तो आप उनसे पूछिए आपके पास कोई इसका प्लान है? आपको लगता है कि कोई नौकरी आपको 5 साल बाद 5 लाख रुपए महीने की सैलरी दे पाएगी? ओके सर। देन दे विल रियलाइज कि उनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद उनको बताइए, आपके साथ पास प्लान हो ना हो, हमारे पास प्लान है। काम आपको अटपटा लगे, हो सकता है पसंद भी ना आए, लेकिन आपका सपना पूरा हो सकता है। तो या तो आप अपना सपना छोड़ दीजिए, या फिर ये नापसंद वाला ही काम आपको करना पड़ेगा। ओके सर। सो मेक देम रियलाइज फर्स्ट कि जो उनका सपना है उसको पूरा करने का उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो या तो वो अपने सपने को कुर्बान कर दे, या अपने शौक को कुर्बान कर दे, अपने प्रेफरेंस को कुर्बान कर दे। ब्रिंग देम टू ए चॉइस। भैया तुम्हारे पास 2 ही रास्ते, या तो अपना सपना कुर्बान कर लो, या अपना जो मनमर्जी है कि मुझे ऐसा काम नहीं चाहिए, वैसा काम नहीं चाहिए, उसको कुर्बान कर लो। वो करो जो तुम्हें तुम्हारे सपने तक पहुंचा सकता है। दूसरा कोई रास्ता है नहीं तुम्हारे पास, ठीक है? तभी वो आपकी बात सुनेंगे और समझेंगे, क्योंकि तब वो रियलाइज करेंगे कि मुझे 5 लाख रुपए की इनकम तो चाहिए, लेकिन मेरी नौकरी मुझे मिलेगा कैसे? तो करना तो यही है। ओके सर। मेरा सेकंड क्वेश्चन, जैसे मैं अपने प्रोडक्ट जो हमारे प्रोडक्ट है, मतलब टूथपेस्ट है, सैनिटरी पैड है, इन सब के लिए मैं किसी को बोलती हूँ, सोप वगैरह के लिए ये चीज इस चीज के लिए परफेक्ट है, बहुत अच्छी है, यूज करो, और उसके जो यूजेस है, उसकी क्वालिटी है, वो सब बताती हूँ। उसके बाद भी लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो बहुत हाई प्राइस है, मुझे नहीं चाहिए, ऐसे तो मार्केट में भी है, और नहीं लेते हैं, फिर भी वहां से नो ही आंसर होता है। उनको बताइए कि ये हाई प्राइस नहीं है, आप शायद सस्ते प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हो। अगर टूथपेस्ट आपको कोई महंगा बताता है ना, तो उनको सेंसोडाइन का प्राइस पूछिए। सेंसोडाइन हमारे टूथपेस्ट से महंगा है। बोलिए ये दांतों की सेहत के लिए है, खाली दांत साफ करने के लिए नहीं है। अगर आप दांतों को खाली साफ रखना चाहते हैं, चाहे दांत बीमार हो जाए, चाहे डेंटिस्ट के पास जाकर के एक सेशन का 5,000 देना पड़े, एक साल में ये टूथपेस्ट इस्तेमाल करके आप 1,800 रुपए खर्चते हैं, लेकिन साल में अगर एक बार भी डेंटिस्ट के पास जाना पड़ा तो 2,000-5,000 का फटका लगता है। चॉइस आपकी है। और बोला ये महंगा नहीं है, जो भी दांतों की सेहत के लिए, जैसे कोलगेट, बबूल या फॉरेंस, ये सब जो टूथपेस्ट है वो तो नॉर्मल डे टू डे क्लीनिंग के लिए है दांतों की। लेकिन अगर आप सेहत की बात करेंगे तो मार्केट में अवेलेबल है सेंसोडाइन जैसे टूथपेस्ट, इमोफॉर्म जैसे टूथपेस्ट, वो सारे हमारे टूथपेस्ट से महंगे हैं। तो हमारा टूथपेस्ट एक्चुअली सस्ता है। आपको एक्चुअली कंपेयर करके दिखाना पड़ेगा राइट प्रोडक्ट के साथ। वैगन आर को आप मर्सिडीज के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। मर्सिडीज को कंपेयर करना है तो BMW, ऑडी के साथ ही करना पड़ेगा, राइट? जी जी। ओके, थैंक यू सर। ओके जी, किरण गौतम जी थी हैं। अब हमारे पास हैं MK मुंबई 6 स्टार। अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। यस सर। सर वन थिंग इज, आपने जो आज PPT शेयर किए थे, कैन यू दिखाए थे, कैन यू शेयर दैट सर प्लीज? Because I joined in a little late, और वो important है सर, वो काम आते हैं। Even if you don't ask, and secondly sir, yeah, thank you. And sir, there is a case where you know, एक senior citizen है जिनको fissures है बहुत severe since 10-11 years. Okay. उनके operations हो चुके हैं, in lot of pain. तो मैंने advice लेके उनको वही दिया, liner and toothpaste में चिटोसन लगा के to apply it on her, you know. फिशर के केस में टूथपेस्ट इस्तेमाल नहीं मत कीजिए, ओनली चिटोसन दीजिए। फिशर के केस में चिटोसन के साथ टूथपेस्ट मत मिक्स कीजिए, ओनली चिटोसन दीजिए। जब वो घाव थोड़ा सा भरने लगे, मतलब 50% रिलीफ हो जाए, उसके बाद टूथपेस्ट दे सकते हैं। कि शुरुआत में वो जलन, बर्निंग सेंसेशन वगैरह कॉज कर सकता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट को। शी इज कंप्लेनिंग ऑफ पेन। वो इसलिए बहुत पेन का कंप्लेन करे। शी स्टार्टेड एंड शी इज सीनियर सिटीजन। नहीं तो टूथपेस्ट फिशर के केस में, एक्चुअली आई चेक्ड विद, फिशर के केस में टूथपेस्ट मत दीजिए। ब्लीडिंग पाइल्स के केस में दे सकते हैं, बट व्हेन इट हैज कन्वर्टेड टू फिशर तो टूथपेस्ट नहीं देना।
So then only chitosan powder. चिटोसन पाउडर। How does it get stuck then, sir? वो चिपकेगा कैसे? स्प्रे कर लेंगे उस पे, वो जो अफेक्टेड पार्ट है वहां पे स्प्रे कर सकते हैं। जो अफेक्टेड पार्ट है वहां पे उस पाउडर को स्प्रे कर सकते हैं, स्प्रिंकल कर देंगे, बस उतना ही काफी है। ओके, बट सर शी इज कंप्लेनिंग ऑफ पेन अ लॉट। वो ना सीनियर सिटीजन है और बहुत दर्द की कंप्लेन कर रहे हैं। 3 दिन हो गया। अगर आप केवल चिटोसन देंगे और पैंटी लाइनर इस्तेमाल कराएंगे तो पेन नहीं होगा। वैसे अगर उनको पेन ज्यादा होता है, एक्चुअली में आपको उनको डाइजेशन पे भी काम करना होगा। FOS और H कप का पानी। FOS है सर। एक्चुअली आई टोल्ड हर FOS। शी इज सेइंग दैट मैंने अपना कॉन्स्टिपेशन हैव टेकन केयर ऑफ। मैं दिन में 3-4 बार जाती हूँ। देखिए उनको, देखिए मैं आपको बताता हूँ, मुझे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं है सर। शी इज सेइंग, मैं आपको बताता हूँ, एक लाइन सबको बोल दीजिए, पोलाइट लैंग्वेज में बोले ले लेंगे, एक लाइन सबको बोल दीजिए कि ट्रीटमेंट अगर मेरे हिसाब से होगा तो रिजल्ट आपके हिसाब से आएगा। अगर ट्रीटमेंट आपके हिसाब से होगा तो रिजल्ट ऊपर वाले की मर्जी से आएगा। इतना बता जरूर दीजिए, बाकी उनके ऊपर छोड़ दीजिए। ओके, सो नाउ आई शुड टेल हर टू स्टॉप यूजिंग द टूथपेस्ट। और वो दर्द और आई नो व्हाट आई टोल्ड हर कि आपके कट्स हैं इसीलिए आपको दर्द हो रहा होगा, जलन हो रही होगी। गिव इट सम टाइम, 10-15 डेज ठीक हो जाएगा। बट उनको इतना ज्यादा हो रहा है कि वो कंप्लेन ही करते जा रहे 3 दिन से। नहीं, उनको ये चीज का बताइए। और एक्सटर्नल हेमोराइड्स के पॉइंट हैं वहां पे आप एक्यूलाइफ की थेरेपी देकर के भी उनका पेन थोड़ा सा रिलीफ कर सकते हैं। सर अप्रोक्सीमेटली कितना दिन लगना चाहिए फॉर दिस पेन टू सबसाइड? 7 to 8 days. Okay, I'll tell her to be patient then for another week and let's see. जी। Okay, sir. Okay. That's it. Thank you, sir. Okay. Now next is उषा विश्वकर्मा जी, अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछिए। उषा विश्वकर्मा जी, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, नेटवर्क में आ जाइए। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने भी हैंड रेज किया हुआ है नेटवर्क में रहें। हाँ जी उषा जी, नेटवर्क में आकर के पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मुझे 5 इयर्स पहले मेरे अम्बिकल हर्निया का ऑपरेशन हुआ था। ओके। तो क्या अभी मैं BCM लेट के पेट केबल कर सकती हूँ? पेट केबल लेट के आप डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन BCM के ऊपर 1 इंच मोटा गद्दा होना चाहिए। सर मैशेस लगे हैं तो अब वो डिसॉल्व हो गए होंगे, ऐसा कुछ? क्या कौन सा मैसेज लगाए गए थे? डिसॉल्वेबल लगाए गए थे? आपकी पुरानी रिपोर्ट में देखिए एक बार, उसमें लिखा होगा कि जो पोस्ट ऑपरेटिव रिपोर्ट होगी ना उसमें लिखा होगा। ओके सर। इवन दो 5 साल पुराने मैसेज में बहुत ज्यादा डिफरेंस अगर आप। एक और क्वेश्चन जी 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 पूछिए। सर एक मेरी पेशेंट है। पूछिए क्या हुआ? आई थिंक शी गॉट डिसकनेक्टेड। जितने भी लोग हैं उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नेटवर्क में रहें और अपना वीडियो ऑफ कर लें, सो दैट क्वेश्चन पूछने के टाइम में आपकी नेटवर्क की प्रॉब्लम ना हो। पटेल डिम्पल, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी गुड मॉर्निंग। हाँ सर, आज ही मेरे पास एक पेशेंट था, अभी वो पीरियड्स में हो ही नहीं रही, 17 साल की है बच्ची, लेकिन वो बोलती मैं अभी तक पीरियड्स में नहीं हुई है। कोई बात नहीं, और मुझे उनको आप ओमेगा, जिंक, Fe+ और मल्टीविटामिन दीजिए, ठीक है, और OPC दीजिए, ये सप्लीमेंट उसको जरूरी है, ठीक है। मल्टीविटामिन इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ओमेगा, जिंक, Fe+ और OPC ये सप्लीमेंट दीजिए और BCM कराइए, हो जाएगा 2 से 3 महीने में हो जाएगा। पर सर वो उसका क्या है, उसकी हाइट भी, वो 17 साल की, लेकिन शायद 6 साल 7 की बच्ची हो, उतनी हाइट है उसकी। अच्छा, इन दैट केस तो फिर उसके मुझे लग रहा है कि जो यूट्रस है वो डेवलप ही नहीं हुआ होगा बॉडी में ठीक से, क्योंकि उसके बॉडी का ग्रोथ डिसऑर्डर है। फिर उसको टाइम लगेगा। उनको जिंक का डबल डोज दीजिए, Fe+ दीजिए और उनको स्पाइरुलिना दीजिए। OPC अभी मत दीजिए, स्पाइरुलिना, जिंक, मल्टीविटामिन और Fe+, ये पूरा फुल डोज स्टार्ट कीजिए, ठीक है। एंड इट माइट टेक, उनका हाइट, बॉडी का डेवलपमेंट होगा, तब जाकर के शायद 6 महीने के बाद उनको बोलिए अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, ठीक है।
पहले ये तो सोचो। सर इतना अफोर्ड नहीं कर पाएगी वो। यार देखिए, सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो हमारे पास नहीं है। अगर अफोर्ड नहीं कर पाएगी तो उसके घर वालों को बोलिए पहले हमारे साथ 6 महीने बिजनेस करे। 6 महीने में कितना भी बुरा करेंगे तो इतना कमाने लगेंगे कि उसके इलाज का खर्चा निकल जाए। और सर मेरे फ्रेंड को पीसीओडी का प्रॉब्लम था, मैंने उसको पैंटी लाइनर और बीसीएम का ही रिकमेंड किया था, वो सप्लीमेंट से मना कर रही थी। देखिए वही तो बात हो उसका गई कि अब जो कीजिए। वो उसकी मर्जी से अगर ट्रीटमेंट लेना चाहती है तो हम कैसे ठीक करेंगे? नहीं सर, वो बोल रही कि बीसीएम से अभी उसका क्या नहीं होगा, खाली one अकेला day का अकेला period- खाली अकेला बीसीएम से नहीं होगा। अगर होगा भी तो पर बहुत सर बहुत उसका- टाइम लगेगा। 1 डे का हुआ, वो बोल रही कि अंदर से मतलब कि पूरा ब्लड गांठ की तरफ वो जम के आ रहा था। नहीं, वो तो सारी मैंने चीजें कहा होगी, कि लेकिन अब पीसीओडी ठीक नहीं होगा। पीसीओडी एक हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो हार्मोन्स को बैलेंस करने वाले सप्लीमेंट 4-5 महीने खाने पड़ेंगे। ऐसा है। जी, ठीक है, ओपीसी तो फिर ओमेगा वो तो जिंक, उसकी मर्जी है। ओपीसी ओमेगा जिंक ये 3 महीना खाना हाँ। पड़ेगा, 3-4 महीना खाना पड़ेगा। ठीक है। और सर वेट लॉस के लिए क्या बेटर रहेगा? वेट लॉस के लिए वो डिपेंड करता है। वेट लॉस के लिए बीसीएम भी अच्छा है, सप्लीमेंट्स भी अच्छे हैं, डाइट करेक्शन भी अच्छा है, और डाइट Only रिप्लेसमेंट for- विद स्पाइरुलिना भी अच्छा है। वेट लॉस के लिए बहुत, देखिए वेट लॉस का सिंपल फंडा है, अगर आप अपने एफर्ट्स ज्यादा रखेंगे तो खर्चा कम होगा। खर्चा कम रखना चाहते हैं तो एफर्ट्स ज्यादा करना पड़ेगा। तो पहले तो ये नहीं सर, मेरे खुद के लिए मेरे सिर्फ पेट का ये भारी आप पे भी चलने लागू से होता है, कोई आपको बात- स्पेशल थोड़ी है। नहीं सर, बीसीएम है अपने पास तो सब मैंने है। क्या हम तो बोला, सब अगर आपका afford कर एफर्ट लेते हैं। ज्यादा रहेगा तो खर्चा कम होगा। खर्चा कम रखना चाहते हैं तो एफर्ट ज्यादा रखिए। नहीं, आपको खर्चे की कोई चिंता नहीं है तो बीसीएम 2 बार कीजिए गर्म पानी पीने के बाद। ठीक है। उसके बाद सुबह के ब्रेकफास्ट और जो रात का डिनर है उसमें एफओएस, प्रोटीन और फाइबर अभी नहीं आ रहा तो फिलहाल एफओएस और प्रोटीन को मिक्स करके शेक बनाइए पानी में और उसको रिप्लेस कीजिए, और ये दोनों लेने के बाद 4-4 कैप्सूल स्पाइरुलिना ले लीजिए। ठीक है, ताकि कोई जो डिफिशियंसी ना हो। उसके अलावा आप ओमेगा, चिटोशन और क्या कहते हैं हमारा जो Fe+ है वो 3 चीजें लीजिए। ठीक है। 2 टाइम डाइट रिप्लेसमेंट, 2 टाइम बीसीएम, दोनों टाइम डाइट रिप्लेसमेंट के बाद 4-4 कैप्सूल स्पाइरुलिना का, और बाकी ओमेगा 1 बार, चिटोशन 2 बार और Fe+ 2 बार। फर्स्ट क्लास वेट लॉस होगा। और भी तेजी से करना है तो H कप का पानी भी पीना शुरू कर दीजिए। और भी तेजी से करना है तो जो वेस्ट बैंड है उसकी भी थेरेपी लेना शुरू कर दीजिए। वो आ जाएगा अभी। हाँ, वो तो डेफिनेटली आएगा, सारे लोगों ने अचीव किया। ठीक है। नहीं हम बहुत जल्दी मिलेंगे, सूरत आ रहे हैं ना तब मिल लेंगे। जी जी। कोई बात। ओके। खुश 6 स्टार डेल, अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे हम मार्केट में निकलते हैं और अलग अलग तरीके से लोगों से मिलते हैं, कोई बोलते हैं हमें ज्वाइनिंग करना है, कल परसों बोल के टाल देते हैं। कोई होते हैं देख के बहुत उनको अच्छा लगता है, हमारे जो प्रोडक्ट हैं सबके डेमो होते हैं, जैसे साबुन का हो गया, सैनिटरी नैपकिन है और मल्टीविटामिन का डेमो सेशन हो गया जी। इसको देख के बोलते हैं हाँ हम जरूर करेंगे, लेकिन टालते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से हम कैसे डील कर सकते हैं? ऐसे लोगों में ना कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे देखिए अपने पर भी लीजिए, 2 चीजें मैं बताऊंगा इसमें, 2 एस्पेक्ट है। पहला, आप जब किसी दुकान में जाते हैं तो क्या आप हर चीज जो आप देखते हैं आपको दिखाई जाती है खरीद लेते हैं? नहीं, जो हमें पसंद आती है हम वही खरीदते हैं। जिसकी हमें जरूरत होती है हम वो खरीदते हैं। ठीक है। यस। वो हम जब जाते हैं, अगर मान लीजिए आप किसी दुकान में गए, आप मान लीजिए कि आप एक कैप लेने के लिए गए, विंटर का टाइम है, आप कैप लेने के लिए गए, दुकान वाला आपको मफलर भी दिखाएगा, दुकान वाला आपको सूट भी दिखा सकता है, दुकान वाला आपको ब्लेजर भी दिखा सकता है, आपको गर्म मोजे भी दिखा सकता है, लेकिन आप तो टोपी लेने गए हैं। राइट। अगर उसमें से कोई चीज आपको पसंद आ जाएगी, जच जाएगी तो लेंगे, नहीं तो आप क्या बोलेंगे, नहीं इसकी अभी जरूरत नहीं, ये बाद में लेंगे, ठीक है, अगली बार आऊंगी तो लूंगी, अभी पैसे नहीं लाई हूं, अभी जल्दी में हूं, अभी इसी चीज की जरूरत है, ये मेरे पास ऑलरेडी है, कुछ ना कुछ चीज तो आप बोलेंगे ना। तो ऐसे ही सारे लोग हैं। तो बेहतर है कि आप अपना प्रोडक्ट दिखा करके उनको खरीदने के लिए बोलें,
उससे पहले एक टॉक सेशन रखें, डेमो स्टार्ट करने से पहले टॉक सेशन रखें, और जितने लोग डेमो देखने के लिए बैठे हैं उन लोगों की जरूरतें जानने की कोशिश करें कि किसको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है, किसको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, किसको खून की कमी है। अब सेहत के बारे में थोड़ी सी बात करें, किसको स्किन की प्रॉब्लम है, किसका स्किन सेंसिटिव है, साबुन नहीं सूट करता, और उसके हिसाब से अपने सेशन को वो करें, चेंज करें, उसके हिसाब से चीजें बताएं। तो उनकी जरूरत की चीजें आप दिखा रहे हैं उनको, नहीं तो आप अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा खासा डिफरेंस क्रिएट कर देगा आपके सेल्स वॉल्यूम में। ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, जालपा सागर, अपने आप को अनम्यूट करके अपना सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैं एक्यूलाइफ के बारे में थोड़ी डिटेल्स जानना चाहती हूँ। एक्यूलाइफ परचेस किया है, एक्यूलाइफ के बारे में डिटेल मैम क्वेश्चन आंसर सेशन में पॉसिबल नहीं है। एक्यूलाइफ के ऊपर मेरे फेसबुक पेज पे 3 वीडियो हैं और हेल्थोपिया के यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियो हैं, तो आप उनकी मदद से कर सकते हैं। आप नहीं तो मुझे बाद में आप व्हाट्सएप कर देना, मैं कल दिन में टाइम निकाल करके आपको वो लिंक भेज दूंगा जो एक्यूलाइफ की वीडियो वाला है फेसबुक पे। ठीक है, ओके ओके ओके। एक सर और क्वेश्चन है जी। मेरे एक पेशेंट है, उसका थायराइड है और वो बोलते हैं, मैंने उसका रिपोर्ट नहीं देखा, 12 बोलते हैं, 12 ओके 12 पॉइंट के ऐसा कुछ है, तो क्या सप्लीमेंट अच्छी रहेगी? ओमेगा, जिंक, मल्टीविटामिन, ये 3 तो मस्ट है। इसके अलावा आप Fe+ और कैल्शियम दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये 3 मस्ट है। और इसके अलावा थायराइड है तो BCM मस्ट है। अगर वजन बढ़ाने वाला है तो BCM ही नहीं तो एक्यूलाइफ की थेरेपी भी चल सकती है, लेकिन BCM ज्यादा अच्छा है। ओके, सप्लीमेंट में ओमेगा, जिंक, मल्टीविटामिन और मिनिमम ये 3 चाहिए, नहीं Fe+ ऐड कीजिए तो और जल्दी रिजल्ट आएगा। ओके ओके, मल्टीविटामिन, ओके ओके, यस, थैंक यू सर। ओके जी। अभी नेक्स्ट पलक श्रीवास्तवा, अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर एक मेरी फ्रेंड है, उसके स्किन पे मतलब उसके चीक्स पे बहुत सारे पिंपल्स है और झाइयां भी है, तो उनको क्या दे सकते हैं? Fe+ दीजिए, OPC दीजिए और स्पाइरुलिना का पैक लगाइए, और ऑयल बहुत कम मात्रा में हल्का सा उंगली में 1 बूंद लगा करके वहां पे अप्लाई करने के लिए बोलिए। ओके, जो हमारा नीम आंवला होता जी है। जी जी, ठीक है सर। सर और पाइल्स के लिए हम क्या दे सकते हैं? पाइल्स ब्लीडिंग है या नहीं है? ब्लीडिंग नहीं है? ब्लीडिंग नहीं है सर। ब्लीडिंग नहीं है तो उनके कॉन्स्टिपेशन पे काम कीजिए, कब्ज पे। कब्ज ठीक होगा तो 70% ठीक हो। प्रॉब्लम तो नहीं है, कॉन्स्टिपेशन नहीं है बिना सर? कॉन्स्टिपेशन के पाइल्स होता नहीं है, कॉन्स्टिपेशन तो होगा। ठीक है, कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता है कि उनको दे आर कॉन्स्टिपेटेड। उनको पूछिए टॉयलेट में कितना टाइम लग रहा है आपको। ठीक है, ये सब पूछिए, एक बार में पेट साफ होता है या नहीं। उनको एचकप दीजिए, चिटोशन दीजिए, पैंटी लाइनर लगाने को बोलिए। ठीक है, ये सारी चीजें हेल्प करेगी, लेकिन कॉन्स्टिपेशन पे तो काम करना पड़ेगा, नहीं तो पाइल्स के हेमोराइड्स के पाउडर देना होगा सर। इंटरनल हेमोराइड्स का जो FOS पाउडर दीजिए। FOS पाउडर तो जरूरी है इंटेस्टाइन के क्लीनिंग के लिए। और इंटरनल हेमोराइड्स के जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, उस पे आप एक्यूलाइफ की थेरेपी दीजिए। ठीक, थैंक्स। ओके, विशाल भारद्वाज, अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछिए। विशाल जी की आवाज नहीं आ रही है, विशाल भारद्वाज जी की। हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर पहले तो थैंक यू, आपने बहुत अच्छा FA+ के बारे में बताया, बहुत नॉलेज बढ़ी है हमारी। जी नमस्ते, थैंक यू। और मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हमारे सियाटिका प्रॉब्लम है, उसका क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं सर? साइटिका BCM और एक्यूलाइफ दोनों से ठीक किया जा सकता है। साथ में उसमें आप जिंक और स्पाइरुलिना दे सकते हैं सप्लीमेंट, बट सप्लीमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसमें इक्विपमेंट की थेरेपी का है। BCM और एक्यूलाइफ दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं।
बीसीएम में कौन सा पोज दे सकते हैं? बीसीएम में जो बीसीएम का बुकलेट है ना या पीडीएफ, उसमें साइटिका के लिए एक पैर उस पे अंगद की तरह जमा के रखना है, दूसरा पैर जमीन पे रखना है, वो वाला पोज दिया हुआ है, फोटो दी हुई है उसकी। ओके, और लेट के भी दे सकते हैं सर उसमें? लेट के नहीं, लेट के बीसीएम, साइटिका के लेट के बीसीएम कर सकते हैं दूसरे रीजन के लिए, बट साइटिका के लिए अलग से पोज है, तो फिर जबरदस्ती क्यों लेटाना है? ठीक 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 है, मतलब जो एक पैर पर बीसीएम हाँ, पे नहीं तो फिर एक्यूलाइफ से साइटिक नर्व के पॉइंट पे दीजिए, बट बीसीएम जल्दी काम करता है साइटिका के केस में। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। उनके बाद एक कोई नाम है, बहुत बड़ा नाम है, कुछ प्रार्थना रायगढ़ छत्तीसगढ़, उसके पीछे पता नहीं क्या कोड लिखा हुआ है। अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्रार्थना जी, अपने आप को अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। एक पेशेंट है मेरे पास, यानी 9 साल की बच्ची थी, जब से उसे पीरियड आने लग गए थे यानी। ओके। और अब वो 14 साल की है, तो उसके बीच बीच में पीरियड आते हैं तो बहुत ज्यादा आते हैं, और कभी नहीं आते तो 2-2 महीने तक नहीं आते हैं। नो, हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसको Fe+ और आप स्पाइरुलिना और जिंक, ये 3 चीजें स्टार्ट कीजिए और बोलिए कॉन्टिन्यूसली खाने के लिए, ठीक है? अच्छा, और तो मैं अभी पैंटी लाइनर दी हूँ बस। पैंटी लाइनर तो ले, वो पैंटी, देखिए पैंटी लाइनर, और मैं अब ये सारे लोगों के लिए, जो भी लोग अभी पैनल पे है, जब भी किसी फीमेल का कोई हेल्थ इशू है तो उसको पैंटी लाइनर और पैड जरूर देना है, वो कॉमन है, वो मैं नहीं बताऊंगा अलग से, क्योंकि वो सबके लिए कॉमन है। पैंटी लाइनर और पैड किसी बीमारी का इलाज हो या ना हो, हर फीमेल को यूज करना ही चाहिए, ठीक है? उसके अलावा आप उनको Fe+ मल्टीविटामिन और जिंक दीजिए। ठीक है, थैंक यू सर। एक और है सर, वो 34 इयर्स की हैं, उनके 8 साल हो गई करीबन शादी को। तो उनके पीरियड तो पहले ठीक आ रहे थे, अभी 2 साल से उनके पीरियड कभी कभी आते हैं, उनका वजन भी बहुत बढ़ रहा है। उनको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस, उनको बोलिए एक तो थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाएं, ठीक है? और दूसरा एब्डोमेन का एक अल्ट्रासाउंड करवाएं, USG होल एब्डोमेन। हो सकता है उनको PCOD PCOS की प्रॉब्लम हो या थायराइड की प्रॉब्लम हो, मोस्ट प्रोबेबली थायराइड होगा। उनका वजन भी बहुत बढ़ रहा है सर। थायराइड होगा, मोस्ट प्रोबेबली थायराइड होगा। पेट में दर्द रहता है, बोलती है पेट में दर्द रहता है, तो उसमें हो सकता है थायराइड के केसेस में कई बार। जो उनका बच्चा हुआ है कोई सर्जरी वगैरह से? नहीं, उनका बेबी है ही नहीं है। बेबी नहीं है तो फिर उनको यूट्रस में स्वेलिंग भी हो सकती है, इसलिए अब उनको थायराइड फंक्शन टेस्ट और एक अल्ट्रासाउंड होल US एब्डोमेन कराने के लिए बोलिए, और इसकी रिपोर्ट मेरे साथ शेयर कर लीजिएगा, फिर मैं बता दूंगा कि क्या ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। देन BHD 5 स्टार दीप राज ठाकुर, अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछिए। हेलो जी, दीपराज ठाकुर जी। हाँ, प्रणाम सर। प्रणाम जी। ये BHD क्या होता है? बिहार का कोड है सर। अच्छा, BHD मतलब बिहार का HD। अच्छा, बिहार का HD। ओके ओके ओके, ग्रेट, बढ़िया, बताइए। सर यहाँ पे एक पेशेंट है सर, महिला है जी, उनका 8 साल हो गया शादी का, फैटी है। ओके। उसका मंथली भी क्लियर नहीं है। हाँ। और बच्चा ठहरता ही। हो सकता है थायराइड या PCOD PCOS कोई प्रॉब्लम होगी। उनके रिपोर्ट्स अगर आप भेजेंगे तभी मैं कुछ बता सकता हूँ। सर उसका रिपोर्ट है ना, वो दिल्ली में था, तो लॉकडाउन हुआ तो उसका वो जो मकान मालिक वहीं पे छोड़ छाड़ के आ गया, उसके बाद गया नहीं। फिर अब क्या कराना होगा? फिर एक स्टमक जो पेट का एब्डोमेन होल एब्डोमेन USG अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बोलिए पेट का, और दूसरा थायराइड फंक्शन टेस्ट, ये दोनों मिनिमम कराने के लिए बोलिए, और बायोकेमिस्ट्री भी कराने के लिए बोल दीजिए, ठीक है? और सर जी एक जो है ना सर, लेडी का आंख के बगल नीचे में दाना दाना टाइप का है, वो दाना है नहीं, मगर दाना है नहीं और दाना दाना टाइप का है, इसमें मैं क्या समझूं? मतलब दिखता है लाल टाइप का। ओके। आपको भेज भी सकते थे, मगर आप मेरे को तो नहीं, आप मेरे को फेसबुक पे मैसेंजर में भेज दीजिए उसका आंखों का ये वाला पोर्शन का क्लोजअप फोटो, ठीक है? जहां पे वो दाना ठीक से दिख सके, क्लोजअप भेजिएगा ताकि मैं उसको जूम करके अच्छे से देख सकूं। कोई अच्छे से फोटो लीजिएगा, भेज दीजिए, मैं देख करके बता दूं। और थैंक यू सर, थैंक यू। भी योगेश कुमार जी, अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर कैसे हैं? मैं फर्स्ट क्लास। सर मेरे 2 क्वेश्चन है। सबसे पहले तो
क्या आपकी आवाज कट रही है? सर ये जो एटीएम में मशीन होती है, आपकी आवाज जोर से आने लगती है फिर कम हो जाती है। सर जो एटीएम मशीन है, हाँ एटीएम है जी, इसका यूज आर्थराइटिस में कर सकते हैं सर? हाँ बहुत अच्छा है आर्थराइटिस के लिए। अगर आपके पास है एटीएम में तो आप लकी हैं जी। और दूसरा क्वेश्चन है सर, जो पीलिया हो जाता है, पीलिया अभी स्टार्टिंग है तो उसमें क्या दे सकते हैं? एच कप बेस्ट है। एच कप सर वो तो उपलब्ध नहीं है। एच कप क्यों नहीं उपलब्ध है? एच कप तो है। नहीं मेरे पास नहीं है ना सर। तो देखिए जिसके पास पीलिया है उसको जो इलाज है वो तो उसके पास तो उसका कोई भी इलाज उपलब्ध नहीं होगा। अगर मैं कोई दूसरा भी दवाई बताऊं तो वो उसके पास उपलब्ध हो गया, वो खरीदेगा ना जी। तो फिर देखो तो ज्यादा खर्चे हो जाएगा सर। देखिए पीलिया को सस्ते में मत लीजिए, बहुत खतरनाक चीज है ये। अगर बिगड़ गया ना केस तो जान बचाना भी मुश्किल हो जाता है। अगर हेपेटाइटिस बी सी में पहुंच गया ना, इसलिए पीलिया को सस्ते में ना लें। और ये लिवर का डिसऑर्डर है तो आप उसमें Fe+, चिटोशन, टी पॉली भी दे सकते हैं, लेकिन आप एच कप रिकमेंड कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके जी। रेडमी मंजू जैन, अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछिए। सर जय गुरुदेव। जी नमस्कार, जय गुरुदेव, बताइए। नमस्कार सर, मैं ये पूछ रही थी कि मैं पर्टिकुलर अब इसी पे काम करना चाहती हूँ। एक बच्चा है 30 साल का है, उसका माइंड शायद डेवलप नहीं है ज्यादा, तो पढ़ाई वढ़ाई नहीं की है उसने। मेरे फ्रेंड का लड़का ही है, तो मैं चाह रही हूँ उसके लिए कुछ करूँ मैं, तो शुरुआत कैसे करूँ सर? उसको हेड केयर का मसाज शुरू कीजिए, BCM की थेरेपी दीजिए, स्पाइरुलिना, जिंक और Fe+ खिलाइए। अच्छा जी, शुरुआत इससे करूँ सर? जी। तो उससे सर उसमें मतलब चेंजेस हो आएगा ना 100%? हाँ हाँ बिल्कुल आएगा। अच्छा, और एक सर आज मेरा बेटा बोल रहा था कि मैं बाजार जाता हूँ, काम करता हूँ, भाई आमने सामने बात भी कर लेता हूँ, पर वो माइंड से स्लिप हो जाता है कि इसका नाम क्या है, नाम क्या है। किसका नाम? मतलब सामने वाले का। वैसे बाइक पे जानता है, उनसे बात भी कर लेता है। उसको बोलिए Fe+ खाए, जिंक खाए, मल्टीविटामिन खाए और ब्रेसलेट पहने। ब्रेसलेट तो सर पहने बिना मैं बेचती नहीं हूँ। हाँ तो Fe+ नहीं रखता 24 घंटे सर। Fe+ मल्टीविटामिन और जिंक खाने के लिए बोले। Fe+ मल्टीविटामिन और जिंक जी। अच्छा सर, ब्रेसलेट और BCM तो करता है सर। ब्रेसलेट तो पहने ही रखता है, 24 घंटे ही पहने रखता है सर। कोई बात नहीं, ये तीनों चीजें बोल दीजिए, ये तीनों चीजें। हाँ 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 ठीक। और सर मैं इस पे ही करना चाहती हूँ काम, जैसे ये बच्चे का माइंड डेवलप नहीं होता है और ऐसे मतलब होते हैं ना, तो ऐसे 3-4 बच्चे मेरे ध्यान में है, तो मैं चाह रही हूँ उनको लाभ कैसे, मतलब शुरुआत ऐसे ही सबको स्पाइरुलिना, Fe+ और जिंक दीजिए और हेड केयर का मसाज कराइए। अगर एज 10 साल के ऊपर है तो BCM कराइए, नहीं तो केवल हेड केयर का मसाज कीजिए और Fe+, स्पाइरुलिना और जिंक दीजिए, फायदा होगा। ठीक है सर। सर अब मैं इसी पे काम करना चाह रही हूँ, तो शुरुआत वो तो आपकी मर्जी है मैम, वो तो आपकी मर्जी, आप किस पे काम करना चाहते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट यही रहेगा। हाँ 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 ठीक, थैंक यू सर। ओके, जय गुरुदेव जी। सोनिया अरोड़ा 5 स्टार, अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछिए। सोनिया अरोड़ा 5 स्टार, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर मैं सोनिया अरोड़ा का हस्बैंड बोल रहा हूँ जी। एक्चुअली हमने कहीं अभी सेशन दिया था कहीं पर, ओके, डॉक्टर के यहाँ। वहाँ पे एक पेशेंट थी, 7 साल की लड़की है। 5 साल की और 7 ईयर। ओके, उसको क्या प्रॉब्लम है, अगर वो एग खा लेती है ना तो उसको डिस्चार्ज, वाइट डिस्चार्ज शुरू हो जाता है एकदम। ओके, और कोई भी प्रोटीन की चीज खाती है तब भी वाइट डिस्चार्ज शुरू हो जाता है। वाइट डिस्चार्ज एक्चुअली उसको लिवर, उसको जो लिवर है ना वो प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं कर पा रहा है सही से, ठीक है। तो उसके लिवर पे आपको काम करना होगा, ठीक है। तो आप उसको Fe+ दीजिए और स्पाइरुलिना दीजिए।
ठीक है, और 7 इयर्स की है तो बीसीएम नहीं करा सकते आप। उसको लिवर के पॉइंट्स पे एक्यूलाइफ की थेरेपी दीजिए, लिवर, स्प्लीन और कोलोन के पॉइंट पे। ठीक है, ओके सर, ओके। हाँ जी। और एक सर और बात है कि किसके ना सोराइसिस है, किसको, और बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, लेडीज हैं, उनके सोराइसिस के केस में आप जिंक, स्पाइरुलिना और Fe+ दीजिए। जहां जो अफेक्टेड पार्ट है वहां पे हेयर ऑयल यूज कीजिए। ठीक है, और इसके अलावा जो फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर अगर मिल जाए तो उससे, उसके वाटर से, ओजोनाइज्ड वाटर से कीजिए, या फिर नहीं तो कम से कम, जैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर अभी अवेलेबल नहीं है तो जो फ्रिज प्यूरिफायर है उसके ओजोन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है सर, ओके। वो एक बात और है सर, कॉमन सा है, सभी के उसमें आता है कि कई बार हमारे सामने एक पेशेंट आ जाता है कि पीरियड बंद हो जाते हैं, जैसे मतलब 30+ में, 35+ में, तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए, पीरियड्स बंद होने में सबसे बड़े रीजन कई बार होते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, उसकी वजह से हार्मोनल प्रॉब्लम्स आती है। ज्यादातर रीजन हार्मोनल प्रॉब्लम्स का है, लाइफस्टाइल को चेंज करने की जरूरत होती है। ठीक है, तो उस पे काम करना होता है आपको। तो बेसिकली पीरियड्स बंद होने के केस में ओपीसी, बीसीएम, ओमेगा और जिंक, ये 4 चीजों के मदद से 90% केसेस सॉल्व हो जाते हैं। कुछ एक केस में जैसे टाइम लग जाता है, अगर पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम है या हार्मोन डेफिशिएंसी बहुत सीवियर है तो टाइम ले सकता है, लेकिन ट्रीटमेंट इतना ही। ठीक है सर, ओके सर। ठीक है, मैंने वैसे ना सर किसी के अभी नहीं, जब तक कैल्शियम आ रहा था हमारा जी, हाईली कैल्शियम दिया था उसको, और उससे उसके पीरियड स्टार्ट हो गए। हमारा जो कैल्शियम है ना, जो बहुत, हमारा जो कैल्शियम है उसकी वो लाजवाब है। पता नहीं टीएंस इंडिया में कब लॉन्च करेगी दोबारा। हमारा कैल्शियम कोई इलाज या फायदा नहीं पहुंचता, वो चमत्कार करता है। अकेला एक सिंगल प्रोडक्ट अगर किसी कंपनी के बिजनेस को 64 देशों में पहुंचा सकता है केवल 3 साल में, तो आप उसकी पावर समझ सकते हैं। पता है सर मेरे को, क्योंकि मैं 16 इयर्स की उम्र से आयुर्वेदा के पीछे पैशन जी, जो हमारा न्यूट्रिएंट सुपर कैल्शियम में बहुत कमाल का है। लेकिन मैं अभी आपकी बात को यहाँ पे कट करूंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों के हैंड रेज है, मैं केवल क्वेश्चंस लूंगा। थैंक यू आपके फीडबैक के लिए। आपने लड़की के लिए क्या बोला था सर? कौन सी लड़की के लिए? 7 इयर्स वाले के लिए जी। ठीक है सर, थैंक यू सर। बेबी देवी 7 स्टार, अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। वो एक 20 साल का लड़का है जी, उसको जब वो लैट्रिन करता है तो उसको रिंग जैसे बाहर निकल आता है, तो उसके लिए क्या देना है सर? उसके लिए आप उसको जिंक दीजिए, Fe+ दीजिए, स्पाइरुलिना दीजिए, और बोलिए बैठ करके बीसीएम करेगा। हाँ, बैठ के कराती हूँ। बस यही करना है। अच्छा, और एक लड़के का बाल सफेद हो रहा है। लड़के का बाल सफेद हो रहा है? मेरे भी बाल सफेद हो रहे लेकिन वो छोटा है ना, 15 साल का है। अच्छा, तब ठीक है। तो उसको क्या देना है? उसको आप जिंक दीजिए, Fe+ दीजिए और स्पाइरुलिना दीजिए उसको भी। और ये सब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, ये सब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह। बालों को काला होने के लिए जो चीजें चाहिए वो शरीर में नहीं बन रहा है, कमी है, तो बाल सफेद होने लगते हैं। और सर एक लड़की है, उसको गोरा होना है। मैंने कहा कि मेरे मुझे भी गोरा होना है, अब उसका क्या करूं मैं? गोरा होने के लिए हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं, झूठ की खेती नहीं करना। गोरा होना, देखिए, गोरे होने के लिए हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं। बाकी दुनिया में बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, वो झूठे हैं सच्चे, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा। बट मेरे हिसाब से बिना कॉस्मेटिक या लेजर सर्जरी के लिए गोरा होना किसी प्रोडक्ट की मदद से पॉसिबल नहीं है, किसी भी प्रोडक्ट। इसीलिए देख रहे हो कि कोर्ट में केस हार गया फेयर एंड लवली वाला, अभी उस फेयर एंड लवली का नाम चेंज करके उसको ग्लो एंड लवली करना पड़ा, बिकॉज नथिंग, नो प्रोडक्ट कैन मेक यू फेयर। उनको बोलिए कि शायद उनका जो स्किन है वो शायद सांवला होगा या काला होगा,
वो अपने किरदार को गोरा कर सकते हैं, अपने नेचर को, अपने लेवल को, अपने स्टेटस को इतना साइन करा दे कि उनका रंग किसी को दिखे ही नहीं। ठीक है, ओके। सबीहा परवीन, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर ये पूछना था कि यूरिक एसिड आपने अपना नाम लिखा हुआ है सबीहा परवीन डॉक्टर मौसमी सिंह, आप हैं कौन? सबीहा परवीन सर, डॉक्टर मौसमी सिंह के टीम से। ओके ओके, बताइए। यूरिक एसिड सर एक लोगों का 32 साल की उम्र है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट और क्या क्या सप्लीमेंट देना है? अच्छा, आप लखनऊ से हैं? नहीं सर, वाराणसी है। लखनऊ वाराणसी में एक को भी लोगों क्यों बोलते हैं, पहले ये बताओ तभी बताऊंगा। नहीं, बहुत सारे लोग उसमें एक लोगों, कोई पर्टिकुलर रीजन है या बस ये आदत है? नहीं सर, ये आदत शुमार है। हाँ, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आपको थोड़ा सा उनके डाइजेशन पे काम करना पड़ेगा। एचकप, एफओएस पाउडर, चिटोसन इसमें बहुत अच्छा रहेगा। और उसके अलावा साथ साथ आपको, अगर आप एक्यूलाइफ की थेरेपी देना चाहते हैं तो लिवर के पॉइंट्स पे दीजिए और इंटेस्टाइन के पॉइंट पे दीजिए। और इसके अलावा आप उनको बीसीएम खड़े होकर के करवाइए, बहुत फायदा होगा। चिटोसन सर एक बार सप्लीमेंट और बोल दीजिए। चिटोसन, एफओएस और एचकप का पानी। थैंक यू सर। ओके। मीना सिंह प्रयागराज, अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मुझे पूछना है कि जैसे किसी को लीवर पे, अगर एक्यूलाइफ से हम डिटेक्ट कर रहे हैं और उसको लीवर के पॉइंट पे लगता है, तो उसके लिए कौन सा चेकअप लिखा जाए कि एग्जैक्ट पता चल जाए? देखिए, मैं बताता हूँ, लीवर हमारे कम से कम 20 टाइप की प्रॉब्लम में बैलेंसिंग ऑर्गन भी है। ठीक है, तो लीवर के अगर एक पॉइंट पे लग रहा है तो आपको लीवर के हमारे 4 पॉइंट दिखेंगे हाथ में, तो चारों पे चेक कीजिए। अगर 2 या उससे ज्यादा में आ रहा है तो लीवर की प्रॉब्लम है, अदरवाइज चारों पे आ रहा था इसीलिए। चारों पे आ रहा है तो एलएफटी करवाइए। एलएफटी और एब्डोमिनल पेट का अल्ट्रासाउंड, उसमें लीवर में कोई स्वेलिंग तो नहीं है, लीवर में फैटी लीवर। पेट के अल्ट्रासाउंड में तो कुछ नहीं निकला है, मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था। हाँ, तो अगर कुछ नहीं निकला तो एलएफटी करवाइए, एलएफटी लिवर फंक्शन टेस्ट। ठीक है सर। सर एक चीज और पूछनी है जी। सर जैसे वेट लूज करना है तो बीसीएम के साथ सप्लीमेंट कौन से लिए जाएं? सप्लीमेंट आप एफओएस लीजिए, चिटोसन लीजिए, और प्रोटीन और एफओएस पाउडर या प्रोटीन या फाइबर जब आने लग जाए तो उन दोनों को मिला करके डाइट रिप्लेसमेंट के तौर पे शेक लीजिए। और उसके बाद 4 स्पाइरुलिना खाइए, एचकप का पानी पीजिए, वेस्ट बैंड यूज कीजिए, एफई प्लस लीजिए। बहुत सारे सप्लीमेंट है वेट लॉस के लिए। सर अगर स्पाइरुलिना खा रहे हैं तो उसको कैसे खाया जाए? खाना खाने के पहले कि नाश्ते के पहले, कैसे? खाने के बदले। अच्छा ठीक है, मतलब पहले उसको खाना है फिर खाना नहीं खाना है? नहीं, खाना नहीं खाना है, उसके बाद भी खा सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है जी। ठीक है, थैंक यू सर। ओके जी। नेक्स्ट इज दीपक कुमार, अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। जी वो किडनी प्रॉब्लम था सर, हम जहानाबाद से बोल रहे हैं, बिहार से सर। जी वो किडनी प्रॉब्लम था सर, उसका सोलिंग थोड़ा बढ़ते जा रहा है सर। किडनी प्रॉब्लम होगा तो सोलिंग तो बढ़ेगा ही जी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? किडनी का ट्रीटमेंट करना। किडनी में अभी डायलिसिस तो नहीं चल रहा ना? डायलिसिस नहीं चल रहा सर। हाँ, तो हेड केयर का मसाज दीजिए, एक्यूलाइफ की थेरेपी दीजिए। ठीक है, उसके अलावा उनको एफई प्लस खिलाइए, उनको एफओएस पाउडर दीजिए और कॉर्डिसेप्स दीजिए। जी ये सब दवा चल रहा है सर? ये तीनों ही चीजें चल रही है। एक्यूलाइफ की थेरेपी दे रहे हैं जी सर। हेड केयर का मसाज कलाई पे और हेड पे, हेड पे चल रहा है सर। ओपीसी दे रहे हैं जी, ओपीसी दे रहे हैं सर। हाँ, तो फिर यही चीज ढंग से करते रहिए, सही टाइम से, यही इसका ट्रीटमेंट जी। कुछ कम है सर, लेकिन सोलिंग नहीं। मेरे से 13 से 9 खराब हो जाती है तो इतनी जल्दी थोड़ी रिपेयर हो जाएगी। क्योंकि किडनी एक ऐसा पॉइंट है कि बंदा रेस्ट में रहे, सोता रहे, कुछ भी करता रहे, उसका काम जारी रहता है। तो वो आप रिपेयर भी कर रहे हैं, डैमेज भी हो रहा है, तो उसको टाइम लगता है हील होने में। ठीक है जी सर। ओके। लेकिन थोड़ा सोलिंग थोड़ा टेंशन दे रहा है सर, सोलिंग बढ़ रहा है, टेंशन आ रहा है। नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ओपीसी देते रहिए, सारे सप्लीमेंट देते रहिए, ठीक होगा। ठीक है,
जिसमें ओमेगा और जिंक दे सकते हैं कि नहीं सर? ओमेगा मत दीजिए, जिंक दे सकते हो, ओमेगा मत दीजिए। ओमेगा नहीं देना सर। ओके जी। अभी सुरेश उत्तम जहानाबाद से अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर एक महिला पेशेंट है, लगभग एज 50 ईयर से लगभग, उनको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है सर जी। तो उनको क्या ओमेगा चिटोसन BCM, एच कप का पानी भी दे सकते हैं। अच्छा, ओमेगा चिटोसन और BCM। वेस्ट बैंड हो तो वेस्ट बैंड की थेरेपी दे सकते हैं, नहीं तो एच कप का पानी पीने के लिए बोलिए। वेस्ट बैंड है तो नहीं, लेकिन अभी मिलने वाला है सर, तो उसके बाद शुरू करा दीजिए। ठीक ठीक ठीक, ओके ओके सर, ठीक। जय शंकर जी अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछिए। जय शंकर जी, जय शंकर जी आने को तैयार नहीं है। एंड देन योगेश कुमार गोयल जी अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग सर। लोग डॉक्टर साहब एक वीडियो तो फोन बात कर जी, पूछिए योगेश जी। योगेश जी अपना सवाल पूछिए। RS परमार जी अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी। हेलो सर, मैं जयशंकर बोल रहा हूँ। आप कैसे अनम्यूट हो गए? सर उस समय अनम्यूट ही नहीं हो रहे थे, आप हुआ जगह अनम्यूट हुआ है। अच्छा, पूछिए, जल्दी पूछिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। पहले गुड मॉर्निंग सर। दमे के पेशेंट है, उनको क्या दिया जाए? दमे के पेशेंट लेडीज है। कॉर्डिसेप्स दीजिए, OPC दीजिए, ओमेगा दीजिए, जिंक दीजिए, और उनको जॉय नेकलेस पहना दीजिए। जॉय नेकलेस पहनाइए। वो तो ठीक है सर, जैसे गरीब है तो कोई ऐसा कुछ बताइए सस्ता प्रोडक्ट कोई सर। हाँ जी। गरीब है, वो गरीब लेडीज है, तो उसके लिए कुछ ऐसा बताइए जो एक ही कोई दो प्रोडक्ट हो तो उसमें वो ठीक हो जाए। कॉर्डिसेप्स दीजिए। कॉर्डिसेप्स, ओके, थैंक यू सर। ओके, अपने आप को आप म्यूट कर लीजिए। RS परमार जी अब आप पूछिए। डॉक्टर अनुराग जी। जी सर। डॉक्टर अनुराग, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट जो आप सेशन है ना वो 10:35 तक ही बस क्वेश्चंस लेना है, या 10:30 जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। जी जी। उसके बाद जो भी क्वेश्चंस रह जाएंगे वो हम कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। ठीक है, RS परमार जी पूछिए। यस सर। जी सर, थैंक यू सर। सर मैं इतना पूछना चाह रहा था सर कि प्रेगनेंसी में इसको कितने समय तक दे सकते हैं? क्या चीज? कोई सर जी, क्या चीज कितने समय तक दे सकते हैं? सर ये FE+ ना थ्रू आउट प्रेगनेंसी दे सकते हैं, इवन उसके बाद भी दे सकते हैं। अच्छा सर, और दूसरा जैसे अगर बीच में जैसे मान लीजिए किसी हमें बीच में बताया कि प्रेगनेंसी चल रही है तो देना ही देना है, मतलब पूरी प्रेगनेंसी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई वो नहीं है सर ना? जैसे मल्टीविटामिन 20 दिन देके गैप करना है, ऐसा कुछ नहीं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट इज सीमा शाहबाद, अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछिए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर जैसे हम हेल्थ सेंटर खोलना चाहते हैं तो क्या सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी सर? सर्टिफिकेट की जरूरत है तो या तो आप लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग में, अपने लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग में कांटेक्ट कीजिए, वो आपकी हेल्प कर देंगे। नहीं, अगर हेल्प मिल पाती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं हेल्प कर दूंगा। ठीक है, ओके सर। हो जाएगा, सर्टिफिकेट मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मिल जाएगा। ठीक है, ओके सर। और अच्छा रहेगा अगर आप हेल्थ सेंटर चलाते हैं और आपके पास सर्टिफिकेट है तो बहुत सारे फायदे होंगे आपको। ठीक है, हाँ जी सर, अभी शुरुआत करने जी, कोई बात नहीं, आप अपने लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग में बात कर लीजिए, अगर उनके पास कोई सोर्स है तो वो करवा देंगे, नहीं तो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। परिता भिखाड़िया, अपने आप को अनम्यूट करके अपना सवाल पूछे। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। हेलो। हाँ जी, पूछिए। ओ, लेडी है, 5th मंथ वो चल रहा है उसका, तो उसे कौन सी
सप्लीमेंट देनी चाहिए हमें? 6 मंथ चल रहे हैं तो आप उनको मल्टीविटामिन दे सकते हैं, जिंक दे सकते हैं, Fe+ तो देना ही देना है, और साथ में आप उनको स्पाइरुलिना भी दे सकते हैं। हाँ ठीक है। फिफ्थ सर, हाँ जी, 5th मंथ चल रहा है, 6 नहीं 5th। हाँ कोई बात नहीं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद ये सारे प्रोडक्ट दे सकते हैं। हाँ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में केवल Fe+, स्पाइरुलिना, जिंक और मल्टीविटामिन। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में केवल Fe+, पहले 3 महीने में केवल Fe+, उसके बाद ये चारों दे सकते हैं। ओके ओके। देन सारिका गांधी जी, अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर एक पेशेंट हैं 40 इयर्स के जेंट्स, उनको ना L5 में प्रॉब्लम है। उनको जैसे हमने BCM दिया तो उनको पैरों में स्वेलिंग आ गई थी उससे। BCM से उनको दर्द भी बढ़ सकता है और पैरों में स्वेलिंग आ सकती है। L5 में देखिए, L5 में अगर एन्युलर कंप्रेशन है, मैं आपको अगर देसी लैंग्वेज में समझाऊं, अगर अंदर की तरफ कंप्रेशन है तो BCM से फायदा होगा। बाहर की तरफ कंप्रेशन है, क्योंकि जो स्प्रिंग है वो बाहर की तरफ झुका है या अंदर की तरफ झुका है, वो कर्वेचर पे डिपेंड करता है, तो BCM से ये हो सकता है। तो बेहतर है आप L5 के पॉइंट पे एक्यूलाइफ की थेरेपी दीजिए। ठीक है जी, वो तो फिर मैंने BCM बंद कर दिया था उनका बीच में। हाँ, एक्यूलाइफ की थेरेपी दीजिए। ठीक, जो सप्लीमेंट उनको जो दे रखी है तो वो लेने के बाद उनको वो कहते हैं कि मेरे को भारीपन आ जाता है बॉडी के अंदर, मैं चल नहीं पाता। कौन सा सप्लीमेंट दिया आपने? चिटोसिन है, जिंक है और टिपोली। नहीं, चिटोसन और टिपोली की जरूरत नहीं है उनको। स्पाइरुलिना, चिटोसन, स्पाइरुलिना, जिंक और मल्टीविटामिन दीजिए। ठीक है सर। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। दिनेश कुमार जयपुर से, अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछिए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। दिनेश हाँ सर, एक पेशेंट है 26 इयर्स एज है जी, और उनके सर आई में जो ऑप्टिक नर्व होती है उसमें ट्यूमर है छोटा, 5.6 × 37 mm। ओके। और सर उनको दिखना भी बंद हो रहा है, दिखता नहीं है। ट्यूमर में कैंसर तो नहीं है? हाँ, कैंसर भी बताया सर, थोड़ा कैंसर बताया। कैंसर अगर बताया है तो उनको किसी जो जहाँ पे आई का सेंटर होगा, जहाँ पे आंखों के कैंसर का इलाज होता है, वहाँ पे इलाज कराने के लिए बोलिए। क्योंकि हम इसको अगर नॉर्मल ट्यूमर होता तो हम इक्विपमेंट की थेरेपी से ठीक कर सकते थे, लेकिन कैंसर में जो उनको थेरेपी होगी, उनको रेडिएशन थेरेपी होगी, उनको एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इम्प्लांट किया जाएगा, तो उसका उनके शरीर पे बुरा असर ना हो, उसके लिए उनको आप अपने सप्लीमेंट्स, H-कप का पानी और जो अपना जो ब्रेसलेट है वो दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर, और कैंसर नहीं होता H-कप से सही हो जाएंगे ना? कैंसर नहीं होगा तो हेड केयर का मसाज और एक्यूलाइफ की थेरेपी, लेकिन ये कंफर्म होना चाहिए कि कैंसर है या नहीं। ठीक है, ठीक है सर। एक रिपोर्ट भी आपको सर भेजी हुई है संदीप ने जयपुर से, देख लूंगा। तो आप एक बार देख तो ली थी सर, देख के रिप्लाई नहीं आया। नहीं, देख के बताऊंगा। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। ओपी विश्वकर्मा, अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछिए। सर मॉर्निंग सर। मॉर्निंग जी, पूछिए जल्दी। सर मेरा सवाल तो है नहीं, आपको तो जो मैंने पूछा कैसे उनको दिया जाए। क्या? जैसे एफओएस जिग्नीमा, ओमेगा, कॉर्डिसेप और H-कप का पानी इनको दिया जा रहा है। करीब 25 दिन हो गया सर, हमने व्हाट्सएप आपको किया था सर। ओके। तो 4-5 दिन बाद उनको गैस बनना चालू हुआ, गैस बनने के बाद फिर डाउन हुआ, फिर अभी 22 दिन समथिंग हुआ तो बोल रहे हैं उनको उनका शुगर लेवल बढ़ रहा है सर। कोई बात नहीं, शुगर लेवल शुरुआत में किसने बोला कि इन सब चीजों से डाउन हो जाएगा? शुगर लेवल डाउन होना शुरू हो सप्लीमेंट से, उन्होंने अपना टेबलेट बंद तो नहीं कर दिया एलोपैथी वाला? नहीं सर, यूज कर रहे हैं वो। हाँ, तो शुगर लेवल घट बढ़ सकता है कई बार स्ट्रेस की। देखिए, टेम्परेरी इंक्रीज शुगर लेवल में कई बार स्ट्रेस की वजह से, कई बार अगर बंदा ठीक से सो नहीं पाया तो उसकी वजह से भी हो जाता है। खाने पीने में थोड़ा ऊंच नीच हो जाए, घबराने के लिए नहीं बोलिए, उनको बोलिए 3-4 महीना कंटिन्यू करें, क्योंकि ये सारी चीजें शुगर लेवल को कंट्रोल में लाने में और अपने काबू में करने में 3-4 महीना लेती है। ठीक है जी जी जी। तो H-कप का पानी के लिए जैसे सप्लीमेंट जो चलाते हैं वो 24 घंटा यूज करते हैं सर। 24 घंटा मतलब? हमेशा यूज करते हैं H-कप का पानी। H-कप का पानी यूज करते मतलब एक ही बार बना के रख लिया और उसको 24 घंटे तक यूज करते रहते हैं?
नहीं बना बना के यूज करते हैं। हाँ, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। मिनिमम 6 बार पीना है, 6 बॉटल, उससे ज्यादा जितना पिए अच्छा है। अच्छा, खाना खाने के बाद तुरंत बाद पी सकते हैं पानी? मतलब 1 घंटे बाद? पानी जब भी पीना हो वो पी सकते हैं, वो पानी है। अच्छा, नहीं उनका पेट बोल रहे थे कि पेट साफ नहीं होता मेरा, जबकि FOS वगैरह चल रहा है तब भी दवा सप्लीमेंट खाने के बाद ऐसा बता रहे थे। तो 20-22 दिन में इतने पुरानी बीमारी 20-22 दिन में क्यों चमत्कार एक्सपेक्ट कर रहे हो? ये आप लोग अगर बोलते हो कि तुरंत इफेक्ट आ जाएगा तो वो गलत है, ये टाइम लगेगा। नहीं उसकी बात नहीं है सर, वो सप्लीमेंट बता रहे हैं, सप्लीमेंट खाने के बाद से मेरा पेट भारी रहता है सर। पेट भारी रहता है, अगर वो लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है, टॉक्सिन्स निकल रहे हैं, तो ये फीलिंग उनको आएगी। ठीक है, तो उनको बोलिए कि 2-3 महीना इंतजार करें, सेटल होने दो बॉडी को। और उनका अगर पेट भारी होने का प्रॉब्लम ज्यादा बताते तो कॉर्डिसेप्स रुकवा दीजिए। ठीक है, अच्छा सर। हाँ सर, क्योंकि ठीक सर। ओके, ठीक सर, थैंक यू सर। ओके जी। रजनी देवी चंडीगढ़ से, अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछिए। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। हेलो सर। हाँ जी बोलिए, आवाज आ रही। सर मेरे पास ना एक केस आया कल। सर वो ना उसको शुगर हैगी और उसके पैरों में ना जख्म हुए हुए शुगर की वजह से सर। 3-4 साल हो गए उसको बंदे को। तो वो कहते कि शुगर की वजह से हो रही है, और शुगर भी नॉर्मल रहती है, और वो कर उनको ड्रिंक भी करते वो। तो ड्रिंक का तो हमारे पास कुछ नहीं है। उनको बोलिए एच कप दीजिए, जिम्निमा दीजिए, चिटोशन दीजिए, ठीक है, जिंक दीजिए, और पैंटी लाइनर और चिटोशन का जो कॉम्बिनेशन है, चिटोशन का कैप्सूल खोल के पाउडर उनके जख्म पे स्प्रे कीजिए, और पैंटी लाइनर को हल्का सा गीला करके उससे बैंडेज कीजिए जख्म को, जख्म भरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उनको बोलिए ड्रिंक बंद कर दें। ठीक है, हाँ वो नीचे लेग पर ना, उनकी लेग पे जख्म। हाँ, तो उसपे चिटोसन स्प्रे करके। हाँ, वो कह रहे थे कि नॉनवेज भी खाते हैं, ड्रिंक भी करते हैं, कि उसका साइड इफेक्ट तो नहीं होता उनको। ड्रिंक तो बंद करना पड़ेगा, अगर शुगर ठीक करना है तो ड्रिंक बंद करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ वो चीजें बता रहे थे कि ये चीज उनकी आदत है, वो खाते हैं। कोई बात नहीं मैंने कहा वो तो मुझे पूछना पड़ेगा। हमने इलाज बता दिया, आप अपना इलाज बताइए, बाकी वो कुछ भी बताते रहे, आप अपना इलाज। अच्छा सर, उसकी सप्लीमेंट कितना दिन चलाना पड़ेगा? शुगर ठीक करने के लिए तो 1.5-2 साल चलेगा सप्लीमेंट। घाव जो है वो 4-6 महीने में ठीक हो जाएंगे। ओके जी ठीक है सर, ओके सर। टाइम तो हो चुका है 10:36, लेकिन 3 लोग हैं, मैं 3 लोगों का ले सकता हूं अभी केवल। यस सर। ओके, लायंस अजमत अली, अपने आप को अनम्यूट करके जल्दी अपना सवाल पूछिए। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। 5 नवंबर को हमने आपसे कॉल करके पूछा था कि मेरे बैकबोन में प्रॉब्लम थी, आवाज आती थी खटखट की बहुत तेज, तो आपने हमें सप्लीमेंट बताए थे खाने के लिए, एक्यूलाइफ की थेरेपी बताई थी, तो वो हमने यूज की, बुलवेज जी ने हमें थेरेपी दी, सप्लीमेंट यूज की, तो मेरा दर्द बिल्कुल से चला गया। लेकिन 2 दिन पहले से फिर दर्द स्टार्ट हो गया है। आपने थेरेपी बंद कर दी है? जी, थेरेपी बंद कर दी। थेरेपी बंद क्यों कर दी अभी से? अब ठीक हो गए थे तो सोचा बंद कर दें। ठीक, दर्द कम हो जाने का मतलब ठीक हो जाना नहीं होता है। खटखट का मतलब वहां पे गैप है, और उसमें जो इंसुलेशन है वो खत्म हुआ है, उसको बनने में टाइम लगता है 4 से 6 महीने। तो 4 से 6 महीने से पहले अगर आप थेरेपी बंद करेंगे तो दर्द शुरू हो जाएगा। 4 से 6 महीने सप्लीमेंट लीजिए, और थेरेपी दर्द के लिए भले 5-7 दिन का गैप दे करके फिर से शुरू कर दीजिए, लेकिन थेरेपी चलेगी अभी। ठीक है सर, वो जो खटखट की आवाज आती है वो बंद हो गई है पूरी तरह से। कोई बात नहीं, उसको पूरा बनने के लिए वो जो इंसुलेशन होता है ना रिब्स के ऊपर, जो आपके स्पाइन के जो वो है सेक्टर से उसके ऊपर, वो बनने में 4 से 6 महीने का टाइम लगता है। ठीक है जी 4 से 6 महीने तक ये ट्रीटमेंट चलेगा। मैंने बोला तो था 4 से 6 महीने लगेंगे। जी, आपको दर्द बंद हो गया, आपने बोला गंगा नहा ली, अब छोड़ो। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू। ओके। सूरज कुमार आजमगढ़ से, अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछिए। हेलो सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर एक लेडीज है, उसको बच्चेदानी में गांठ हो गई है सर, उसमें पैंडी लारे दे रहे हैं, और क्या देना सर सप्लीमेंट? कैंसर तो नहीं है सर? कैंसर नहीं है। हाँ, तो BCM दीजिए बिठा करके, और एक्यूलाइफ की थेरेपी दीजिए, OPC और ओमेगा खिलाइए।
जी सर, ओपीसी ओमेगा। जी जी सर, थैंक यू सर। ओके। देन रीना बानो, अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछिए। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरी सास है, उनको सर में दर्द रहता है कई सालों से, तो अभी हमने नॉर्मली लोगों की सांस उनकी सर दर्द होती है, ये सुना है। आपके सास के ही सर में दर्द है? मेरे सास के ही सर में दर्द है। उनको हेड केयर का मसाज दीजिए, Fe+ खाने के लिए बोलिए, ठीक है, और पानी खूब पीने के लिए बोलिए। अगर इससे नहीं होता है तो एक बार स्कैन कराइए सर को, ठीक है? क्योंकि स्कैन सर कराए हैं पीछे की, जैसे कि नस उनकी दबी हुई है, तो डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोला है। तब आप वहाँ पे एक्यूलाइफ की थेरेपी शुरू कीजिए, सर्वाइकल स्पाइन वाला जो पॉइंट होता है ना वहाँ पे, और हेड केयर का मसाज भी कीजिए, ठीक है? अच्छा, हाँ वही कर रहे हैं, हम दे रहे हैं। जब देते तो आराम रहता है, फिर बहुत दर्द रहता है, रात में सो नहीं पाते। कंटिन्यूस आपको करना पड़ेगा 3-4 महीने, ठीक है? एक्यूलाइफ की थेरेपी, हेड मसाज तो 1 साल से ले रही है। नहीं, अगर नस दबी हुई है तो एक्यूलाइफ की थेरेपी भी चाहिए ना। एक्यूलाइफ की थेरेपी देते हैं, अभी आई हुई है मेरे पास, रह रही ब्रेन आर्टरीज के पॉइंट पे, शोल्डर्स के पॉइंट पे और नेक के पॉइंट पे दीजिए, खड़े होकर के, और दोनों हाथ रखवा करके BCM भी करवाएंगे तो और जल्दी फायदा होगा, ठीक है? हाँ सर, BCM है, सारा करा रहे हैं, HCAP का पानी भी देते हैं। एक्यूलाइफ की थेरेपी स्टार्ट कर दीजिए, जल्दी फायदा होगा, ठीक है? और सर ये कह रहे थे ना, मेरे दोनों घुटने में गैपिंग हो गई है, एक्सरे कराए हैं, और हड्डी में बहुत कमजोर हो गई है, बहुत दर्द रहता है। तो एक्यूलाइफ BCM करते हैं लेकिन कुछ आराम नहीं होता है। BCM मत कीजिए आप, अगर हड्डी कमजोर है तो कैल्शियम खाइए, एक्यूलाइफ की थेरेपी लीजिए, स्पाइरुलिना मल्टीविटामिन और Fe+ खाइए, ठीक है? स्पाइरुलिना मल्टीविटामिन और Fe+ जी। और एक्यूलाइफ के लिए उससे आराम हो जाएगा। ये गैपिंग जो है, हड्डी कमजोर है, सही हो जाएगा। गैपिंग के लिए आप जो हमारा अभी तो हमारा एक बहुत अच्छा सैमी था, वो नहीं आता, तो ग्लूकोजामाइन आप मार्केट से ले सकते हैं। ग्लूकोजामाइन जी जी सर, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। 3 और हैंड रेज हो गए। चलिए जल्दी 1-1 मिनट में सबका सवाल। जसविंदर कौर जी, अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछिए। जसविंदर कौर जी, अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछें। जसविंदर कौर जी, क्या आवाज? हेलो। हाँ जी, हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर। पूछिए। हेलो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, पूछिए सवाल। सर मैं किसी पेशेंट के पास गए थे हम, तो वहाँ पे ना एक उनको मतलब कि जब वो खाना खाते हैं तो उनको खाना आगे हाजिर नहीं होता, जैसे मतलब कि बुर्की बाहर निकल आती है, वापस आ जाती है। उनको HCAP का पानी, चिटोसन और FOS देना शुरू कीजिए। अच्छा जी। सर एक मैं और आपको सवाल करती हूँ कि हमने उसको BCM बोला था, तो किसी ने बठिंडे से कह दिया, कहने भी आपको रेंट पे दे देंगे। तब इसका तो मैं कोई समाधान नहीं दे सकता। कैसे डील करें वहाँ पे? किसने बोला कि रेंट पे दे देंगे? सर कहते बठिंडे से किसी ने कहा है भी हम रेंट पे दे देंगे, भी इतनी महंगी क्यों ले रहे हो, वो तो सस्ती मिल रही है। कितने में रेंट पे दे देंगे, कितने में? देखिए, ये एक ऐसी समस्या है जिसका कोई इलाज नहीं है। वो तो लेने वाले का और देने वाले के बीच की डीलिंग है। वो तो कोई भी इंसान पैसा कम खर्च करना चाहेगा ना। आप ही को अगर मान लीजिए घर में कोई फंक्शन करना है तो आप उसके लिए टेंट खरीद रहे हैं, कोई बोले हम टेंट रेंट पे दे देंगे, तो आप क्या करोगे? फिर भी खरीदोगे? नहीं, मैं फिर भी खरीदूंगा। ये तो आप उसको समझा सकते हैं कि ये आपके पास जिंदगी भर रहेगी, तो इसके क्या फायदे हो सकते हैं, ये आप उसको समझा सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर कोई रेंट पे देने को तैयार है और रेंट पे लेने, तो इसमें तो कुछ करना। आप उसको समझाइए कि ये मशीन कितनी फायदेमंद है, केवल उसकी प्रॉब्लम के लिए नहीं, पूरे परिवार के नजरिए से समझाइए और बताइए कि ये जिंदगी भर रहेगी तो उसको क्या फायदा है, और उसके अलावा ये मशीन उसको कमा के भी दे सकती है, ये भी समझाइए, ठीक है? ठीक है सर। एक सवाल और था हमारा। जी जल्दी पूछिए। हेलो जी, पूछिए। सर हम एक बच्चा है, 17 साल की उम्र है उनकी, उनकी हाइट नहीं बढ़ रही। हाइट नहीं बढ़ रही? 17 साल की उम्र है उस बच्चे। उनको BCM कराइए, लटकने वाला एक्सरसाइज कराइए।
BCM कराइए, लटकने वाला एक्सरसाइज कराइए, या ऊंची साइकिल चलाने के लिए बोलिए, लेग लेंथ और ट्रंक लेंथ बढ़ेगी उससे। उसके अलावा उनको बोलिए स्पाइरुलिना, जिंक और प्रोटीन लेने के लिए। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। अब हम कोई सवाल नहीं ले पाएंगे, सॉरी। जिन लोगों ने हैंड रेज किया उनका सवाल नहीं ले पा रहे। आप लोग फेसबुक पे मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। एक हसीना जी कई बार हैंड रेज करती है, मैं उनका नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है, काली उनको मैं अनम्यूट करूंगा। हसीना जी आप अपना सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर पहले मेरा वीडियो आप अनम्यूट कीजिए। आपने मेरा वीडियो ही म्यूट किया है। वीडियो आप अपने आप बंद कर सकती है। सर आपने मेरा वीडियो बंद किया है, मेरा वीडियो ऑन ही नहीं हो रहा है जब से मीटिंग स्टार्ट हुई है। तो हैंड रेज मैंने तकरीबन 10 बार किया, तो कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। तो वीडियो मेरा ये क्वेश्चन है सर। बताइए बताइए सर। मेरा ये क्वेश्चन है कि मुझे ना ये अपने टांगों में, घुटनों में बहुत ठंडक महसूस होती है। ओके, तो आप घुटनों के ऊपर गरम पट्टी बांध सकते हैं। कॉर्डिसेप्स, स्पाइरुलिना और Fe+ खाइए। ओके सर। और मेरा और एक क्वेश्चन है, एक लड़की है उसको पीरियड्स पेन बहुत होती है, मतलब उसके 2 बच्चे हैं, मगर पीरियड्स पेन उसको जब भी पीरियड्स का टाइम होता है उसको बहुत पेन होती है। उसको क्या दूं मैं सर? जिंक, मल्टीविटामिन और Fe+। मल्टीविटामिन, Fe+। जिंक, मल्टीविटामिन और BCM पे मत चढ़ाऊं मैं उसको। पीरियड्स के टाइम में नहीं, अदरवाइज चढ़ा सकते हैं। पीरियड्स के टाइम में। ओके सर, थैंक यू। ओके जी। नहीं, पीरियड्स के टाइम में नहीं, अगर उसको पीरियड्स के बगैर मैं BCM दूं? हाँ जी, दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल दे सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। ओके जी। ये हो गए हैंड्स रेज खत्म। नाउ 2 हैंड रेज और दिख रहे हैं, नहीं अब कोई नहीं है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन आंसर सेशन हम यहीं पे खत्म करेंगे। अब मैं इसको होस्ट को हैंड ओवर करना चाहूंगा। हैं सर आप लाइन पे? यस सर, यस सर, यस सर, डोंट वरी सर। मैंने सेशन आज पूरा ही सुना था, कार में मैं ड्राइव कर रहा था, बट सेशन मैंने पूरा ही सुना है जी। यस सर, तभी मैंने आपको रिक्वेस्ट किया कि क्वेश्चंस आप ले लो, बिकॉज मैं ड्राइव करते हुए अनम्यूट नहीं कर पाऊंगा लोगों को। बट सर बहुत ही नॉलेजेबल सेशन, और बिल्कुल आपने सभी के क्वेश्चन सही तरीके से, और हमने ये रूल बनाया हुआ है कि 10:30 to 10:35 हम खत्म करना चाहते हैं, बिकॉज हम चाहते हैं कि लोग फ्रेश दिमाग से ही वापस जाए, नॉलेज पूरी लेके जाए। जी, तो जितने भी क्वेश्चन रह जाते हैं या तो वो नेक्स्ट वीक पूछ सकते हैं, या फिर आपको पर्सनली फेसबुक पे जैसे आपने एक ऑप्शन दिया हुआ है सबको कनेक्ट करने का, दैट इज ब्रिलियंट सर। बाकी हम मैसेजेस लेने से पहले, जो आज का सेशन था उसके मैसेजेस जो लोग अभी भेज रहे हैं, उससे लेने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि वेडनेसडे को हमारा डॉक्टर फरीदा खान के साथ टेस्टिमनी सेशन है। तो जो भी लोग हैं जिनकी जो भी टेस्टिमनी है वो प्लीज रेडी हो जाए, अपनी अपलाइन से भी बात कर ले कि हम कैसे अपनी टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं उस सेशन में, क्योंकि वेडनेसडे को डॉक्टर फरीदा खान सबकी टेस्टिमनी शेयर करवाएंगी कि कैसे उन्हें टियांज के प्रोडक्ट्स ने उनको डेली हेल्दी रखा डे टू डे लाइफ में, और साथ के साथ उनके डिजीजेस को कैसे क्योर किया। तो इट इज माय रिक्वेस्ट, इट इज आवर पर्सनल रिक्वेस्ट टू प्लीज बी रेडी विद योर टेस्टिमनी टू एवरीवन। प्लीज बी रेडी विद योर टेस्टिमनी, अपने अपनी टेस्टिमनी के साथ प्लीज रेडी हो जाइए, बिकॉज वेडनेसडे को एक मौका है कि आप उन लोगों को शेयर कर सकते हैं जो लोग नए जुड़े हैं, जिन लोगों की क्वेरी करी है, उनको जोड़िए, उनको दिखाइए कि टियांज के प्रोडक्ट्स की पावर क्या है, टियांज का सप्लीमेंट, टियांज का इक्विपमेंट कैसे हमें ठीक करता है, हमारी डे टू डे लाइफ को बेटर करता है और हमारे डिजीजेस को क्योर करता है। मैं इतना ही कहूंगा, और साथ में मैं अब हमारे आज के मैसेजेस ले लेता हूँ, देन विल कॉल इट अ डे, एंड हम कल मिलेंगे फिर जी। तो आज के मैसेजेस मैं सर ले लेता हूँ पहले। जी जी। काफी लोगों के मैसेजेस आए हुए हैं ऊपर। गैलेक्सी A30 बोल रहे हैं, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैसेज होगा यहाँ पर आया हुआ है, वेरी वेरी गुड सेशन सर। हरसुख मकीरिया जी का वेरी वेरी गुड सर। नेक्स्ट मैसेज है यहाँ पर रीमा शर्मा जी का, दिल्ली से, एक्सीलेंट सेशन सर जी। नेक्स्ट मैसेज है यहाँ पर अक्षय जुनेजा जी का, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट मैसेज होगा यहाँ पर अनुराधा श्रीवास्तवा जी का, थैंक यू सो मच सर, वेरी ग्रेट नॉलेज। नेक्स्ट मैसेज होगा यहाँ पर रचना गुप्ता जी का, लखनऊ से 7 स्टार हैं, थैंक यू सो मच सर फॉर सो मच नॉलेज।
नेक्स्ट मैसेज मैं लेना चाहूंगा यहाँ पर सबिहा परवीन जी का, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट मैसेज होगा यहाँ पर राजा जी का, 8 स्टार है अगरतला से, वेरी वेरी नाइस, गुड मॉर्निंग सर। नेक्स्ट मैसेज होगा यहाँ पर रीना जी का, सुपर्ब सर, वेरी ग्रेट सर। नेक्स्ट मैसेज होगा मौसमी सिंह जी का, एक्सीलेंट सेशन सर। नेक्स्ट मैसेज है ओपी विश्वकर्मा जी का, इट्स ग्रेट नॉलेज अबाउट हेल्थ। नेक्स्ट मैसेज होगा डॉक्टर मोना जी का, नाइस सेशन सर। नेक्स्ट मैसेज होगा A005 का, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट मैसेज होगा टियांश टी दिल से AKNCR, बहुत बहुत धन्यवाद जी। एंड हम एक लास्ट मैसेज और ले लेते हैं हमारे दीपराज ठाकुर जी का, बहुत अच्छा ज्ञान मिला सर। और किरण शर्मा जी का, थैंक यू सो मच सर। मैसेजेस बहुत सारे आए हैं, सुधीर सिंह का भी आया हुआ है, वेरी वेरी नाइस मीटिंग, बट थैंक यू सो मच डॉक्टर अनुराग फॉर सच अ लवली सेशन एंड फॉर सो ग्रेटफुल नॉलेज। मैं एक बार सभी को फिर याद दिला दूं, टेस्टिमनी सेशन है हमारा वेडनेसडे को, प्लीज बी रेडी विद योर टेस्टिमनीज। डॉक्टर फरीदा खान सबकी टेस्टिमनी शेयर करवाएंगी। अपने न्यू कमर्स को बुलाइए और उन्हें दिखाइए कि टियांश के प्रोडक्ट्स कैसे हमें हेल्प करते हैं डे टू डे लाइफ में डिजीजेस क्योर करने में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच डॉक्टर अनुराग फॉर द लवली। थैंक यू देवांश जी, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। सभी लोग एंजॉय कीजिए, ठंड से बच के रहिए। और जो आजकल फाइनेंशियल फ्रॉड के बहुत सारे ऐप्स आ रहे हैं, मैं हर सेशन में बताता हूं, किसी भी लिंक को अननोन सोर्स से कुछ भी आया उसमें कोई रिएक्शन मत दिखाइए। बहुत सारे लोग चीट हुए हैं। खुश रहिए, सुखी रहिए। पैसा कमाने के लिए हम सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो अपने सेहत के साथ साथ अपने पैसे को भी सेफ रखिए। गुड नाइट सबको। गुड नाइट देवांशी, गुड नाइट। थैंक यू। यस सर, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शबा खैर। मेरे फेसबुक पे जुड़े हुए दोस्तों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत पेशेंस के साथ सेशन सुना। अगर आपकी कोई क्वेरी है कमेंट बॉक्स में तो मैं उसका आंसर जरूर करूंगा आज या कल। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।